हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर एक और नए वीडियो के अंदर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कहां से डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? हम डिस्कस कर रहे हैं आरडी शर्मा बुक के अंदर से। आपके आरडी शर्मा के बुक के अंदर से जितने भी पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको टफ पड़ते हैं सॉल्व करने में हैं, उनको हम धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं और मैं आपको उनके शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन सिखाता जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में वही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पर शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी है और मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं बोला जाता है कि आप 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए और फिर ही हम आगे आपको पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं फॉलो किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। और साथ में जब आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पे आप अपने कंसर्न टीचर की प्लेलिस्ट को आसानी से सर्च कर सकते हो और उसके जितने भी वीडियोज हैं छोटे छोटे पार्ट्स में आप उनको देख सकते हो और इस तरीके से आप अपना कंटेंट नॉलेज और सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही ज्यादा एनरिच कर सकते हो। तो इसी अच्छी बात के साथ हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल fx 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30 and hence factorize fx। भाई क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि आपको शो करना है कि x - 2 जो है आपके इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और जब आप ये शो कर लेते हैं कि x - 2 आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तब आपको करना है फैक्टराइजेशन। तो एक बार एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को चालू करते हैं। पहले तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? भाई हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है fx और वो क्या दिया गया है हमें? वो दिया गया है हमें 2x क्यूब और उसके पीछे है -3x स्क्वायर देन -17x प्लस 30। हमें पहले शो करना है कि x - 2 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब शो करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? हम पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि हमें शो करने को बोला गया है x - 2, तो हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2। अब ये जो x की वैल्यू हमें 2 मिली है, हम इसको पुट करने वाले हैं हमारे पॉलिनोमियल के अंदर और अगर हमारा आंसर आता है 0, इसका मतलब x - 2 फैक्टर होगा इसका। और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो हम ये बोलेंगे कि x - 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि जब आप x = 2 आप अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो आंसर क्या आता है। तो उसी आंसर को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारा fx क्या था भाई? हमारा fx था 2x क्यूब -3x स्क्वायर -17x प्लस 30। तो उसको लिख लेते हैं। हमारा fx हमें गिवन है 2x क्यूब -2 हमारा गिवन है 2x क्यूब। उसके बाद क्या गिवन है भाई? उसके बाद हमें गिवन है -3x स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास -3x स्क्वायर। फिर क्या गिवन है भाई? फिर हमें गिवन है -17x प्लस 30, -17x प्लस 30। और पुट क्या करना है? पुट करना है हमें x की जगह 2। तो हम यहां पे लिख देते हैं पुट x = 2। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहां पे आप LHS में भी 2 पुट करोगे तो यहां पे f(2) हो जाएगा और RHS में भी हर जगह x की जगह आप पुट करोगे 2। तो यहां पे भी आप पुट करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। यहां पे आपके पास 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आपके पास 17 टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा और ये आपके पास प्लस 30 तो है ही। अब सॉल्व करेंगे इसको तो f(2) हमारे पास मिलेगा 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब आप जानते हो कि 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो जब 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 8। सिमिलरली यहां पे 2 का होल स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर भी आप जानते हो, जब आप 2 का होल स्क्वायर करते हो तो आपको 2 को 2 बार करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो आंसर मिलता है आपके पास 4। तो यहां पे आपके पास मिल गया 4। यहां पे 17 × 2 है तो आप आंसर लिख दोगे 34 और बीच में माइनस साइन तो है ही। यहां पे आपके पास प्लस 30 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम तो f(2) हमारे पास मिल जाएगा 2 8 = 16, 3 4 ज़ा आपको मिल गया -12। यहां पे आपके पास -34 है और प्लस 30 है। तो 34 के सामने माइनस का साइन है, 30 के सामने प्लस का साइन है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा। आंसर आपको मिल जाएगा -4। माइनस इसलिए मिला क्योंकि 34 यानी कि बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन था। सिमिलरली आप आगे सॉल्व करते हो
तो 16 माइनस 12 आपको +4 मिलता है, यहां पीछे -4 है, और 4 - 4 जब आप करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0, और आंसर आपका 0 आया, इसीलिए आप कह सकते हो कि जो आपका x - 2 था वो फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा? आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इस तरीके से आप यहां पे लिखोगे, हेंस x - 2 इज फैक्टर ऑफ आवर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कौन है? आपका fx, तो आप लिख देंगे हेंस x - 2 इज अ फैक्टर, और भाई फैक्टर किसका है? फैक्टर है आपके fx का। तो पूरा कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है क्वेश्चन का कि आपका आंसर 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आपका आंसर 0 आता है तो आपका छोटा वाला पॉलिनोमियल या छोटा वाला जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया गया है वो आपके बड़े वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं था कि आपको शो करना है कि x - 2 फैक्टर है fx का। क्वेश्चन ये भी था कि आपको फाइंड करने हैं बाकी फैक्टर्स, या फिर एक तरीके से आपका ये जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो आप फैक्टराइज करने के लिए हम क्या स्टेप्स लगाएंगे? तो पहले तो हम हमारे fx को लिख लेते हैं। जो हमारा fx था वो fx क्या था? हमारा fx था, यहां पे देख लेते हैं, 2x³ - 3x²। लिख लेते हैं 2x³ - 3x²। और क्या गिवन था भाई हमारे पास? और गिवन था हमारे पास -17x + 30। तो और लिख देते हैं यहां पे -17x + 30। और हम एक फैक्टर निकाल चुके हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने एक फैक्टर शो कर दिया है कि x - 2 जो है इसका एक फैक्टर है। तो हम यहां पे जानते हैं कि x - 2 जो है इसका फैक्टर तो है। अब बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? बड़ा ही सिंपल सा काम है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हो। और कैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करोगे? तो जो आपका बड़ा वाला पॉलिनोमियल है fx, आप इसको डिवाइड करने वाले हो। डिवाइड किससे करने वाले हो? आप डिवाइड करने वाले हो इसको x - 2 से। अब इसके डिवीजन का प्रोसेस हमने एनसीईआरटी वाले वीडियोस में पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो अगर आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन में कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके आप इन क्वेश्चन को डिवीजन कैसे करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। अभी भी हम डिवाइड करेंगे पर थोड़े से स्टेप्स को शॉर्ट रखेंगे। तो चलिए भाई, हमें fx को डिवाइड करना है x - 2 से, तो x - 2 को हम लिख देंगे बाहर, और जो हमारा fx है हम उसको लिख देंगे अंदर। fx हमारे पास क्या है? fx हमारे पास है 2x³, फिर है हमारे पास -3x² - 17x + 30। अब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है? डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है यहां से। भाई यहां पे आपके पास नंबर क्या है? यहां पे आपके पास नंबर है 2x³। आपको क्या करना है? जो भी नंबर आपको यहां पे मिले, जैसे यहां पे आपको मिल गया है 2x³, आपको 2x³ को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ये जो स्टार्टिंग का नंबर है x, तो आप डिवाइड कर दीजिए 2x³ को स्टार्टिंग के नंबर x से, और आपको ऑब्टेन करना है आंसर। अब 2x³ को जब आप x से डिवाइड करोगे तो ये 2 तो आपको मिल जाएगा, ऊपर x³ है, नीचे x है, तो ऊपर 3x है, नीचे 1x है, तो भाई बचेंगे कितने? बचेंगे 2x, क्योंकि आप जानते ही होंगे जब ऐसे वेरिएबल्स डिवाइड में होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास क्या मिला? आपके पास मिला 2x²। कैसे मिला 2x²? तो जब आपने यहां के पहले टर्म को यहां के पहले टर्म से डिवाइड किया। अब जो आपके पास 2x² है आपको इसे जाके लिख देना है ऊपर, तो आपने यहां पे लिख दिया 2x²। बढ़िया सा है भाई, बढ़िया, हमने 2x² ऊपर लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इस 2x² को करना है मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? तो यहां पे जो x - 2 है आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? 2x² को। तो जो हमने निकाला था 2x² हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? x - 2 से। तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² तो बाहर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके x से। जब यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे आप देखोगे कि 2x² तो है, 2x² इंटू 2 आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो। हमने लिख दिया 2x² इंटू 2। इसके बाद क्या भाई? सॉल्व करते हैं। 2x यहां पे 1x और मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x³, जबकि यहां पे 2 2 बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपके पास 4x²। जो भी आपने मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करा है उसको जस्ट नीचे आके लिख दोगे। जो भी चीज आपने मल्टीप्लाई
करके ऑब्टेन करी है, एनीथिंग, उसको जस्ट नीचे लिख दोगे तो आपने ऑब्टेन किया है यहां पे 2x³ और साथ में ऑब्टेन किया है यहां पे -4x²। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेप आता है और स्टेप ये है कि आपको नीचे वाली चीज का साइन चेंज करना है। क्या करना है आपको, ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं, क्या है नीचे वाले टर्म्स, 2x³ -4x², आपको इनका साइन चेंज करना है। अब साइन कैसे चेंज करोगे भाई, इसके सामने कौन सा साइन है, 2x³ के सामने तो कोई साइन नहीं दिख रहा, कोई साइन नहीं दिख रहा, यानी कि प्लस का साइन होगा, तो प्लस के साइन को आप चेंज करोगे तो कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो यहां पे आप माइनस लगा दोगे। सिमिलरली 4x² के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन को हमें क्या करना है, चेंज करना है, यानी एक तरीके से उसको पलट देना है, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वापस से एक बार प्रोसेस देख लीजिए भाई, प्रोसेस मैंने ये बताया आपको कि जैसे कि आपके पास यहां पे 2x³ -4x² मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, इसके बाद आपको नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करना है, बदलना है। तो 2x³ के सामने साइन था प्लस का, तो आपने वहां पे लिख दिया माइनस, जबकि 4x² के सामने साइन था माइनस का, तो आपने उसको कर दिया प्लस। ये स्टेप यूनिवर्सल है, जब भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने वाले हैं इस स्टेप को आप फॉलो करोगे। चलिए, अब ये स्टेप तो हमने कर लिया, अब क्या, तो भाई अब आप ये देखोगे कि 2x³ नीचे है और नीचे -2x³ है, तो क्या जब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज को आप ऐड करोगे तो ये 2x³ इस -2x³ से कैंसिल नहीं होगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई। ऊपर पॉजिटिव 2x³ है, नीचे नेगेटिव 2x³ है, तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को तो कैंसिल कर ही देगा, तो यहां पे आपको मिल गया 0। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप साइन चेंज करने के बाद आगे वाले टर्म्स को आपस में कैंसिल कर देते हो। अब बचे अगले टर्म्स, अगले टर्म्स में क्या, तो भाई अगला टर्म और आसान है। यहां पे आप वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल है दोनों में क्या, x² और x², दोनों में सेम वेरिएबल है, एक तरीके से उनके पावर भी सेम है। तो आपके पास जो वेरिएबल का पावर है x², आप उसको जस्ट नीचे लाके लिख दो, कोई चेंज नहीं, यानी कि x² था, आपने उसको नीचे लिख दिया x², कोई भी चेंज नहीं। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद यह करना है कि x² के सामने नंबर कौन सा था, -3, इस वाले x² के सामने नंबर कौन सा था, +3, तो 4 - 3 कितना होता है, आपको साइन के साथ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। x² के सामने +4 था, इस x² के सामने -3 था, तो 4 - 3 होता है 1, तो आपको यहां पे लिख देना है 1। अब एक बात आपको मालूम ही होगी, ऐसे वेरिएबल के सामने आप 1 लिखो या ना लिखो मायने नहीं करता है, तो चाहो तो आप इस 1 को न लिखना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या भाई, ये सब जब प्रोसेस हो चुका है उसके बाद आप अगले टर्म को नीचे लाओगे। अगला टर्म क्या है आपके पास, अगला टर्म आपके पास है -17x, तो आप -17x को नीचे लाओगे और ये मैंने -17x को नीचे ले आया। अब क्या प्रोसेस करेंगे भाई, अब आपको यह करना है जो काम आपने यहां पे किया था। क्या काम हमने किया था, हमने यहां के 2x³ को x से डिवाइड किया था, कुछ वैल्यू ऑब्टेन करी थी, इस वैल्यू को ऊपर लिखा था और ऊपर लिखने के बाद उस 2x² से पूरे x - 2 को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। सेम टू सेम प्रोसेस आपको यहां पे भी अपनाना है। यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास x² है। अब x² को किससे डिवाइड करोगे, आप x² को डिवाइड करोगे x से, तो चलिए फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास x² था, हमने x² को डिवाइड कर दिया है x से, लीजिए हमने कर दिया डिवाइड, ऊपर x² है नीचे x है, यानी 2 है नीचे 1 है, तो बचेंगे कितने भाई, डिवाइड में तो कट जाते हैं, बचेगा सिर्फ 1, तो आपके पास बचा x। अब इस x को आप जाके यहां पे लिख दो +x क्यों लिखा आपने भाई, x के सामने कौन सा साइन है, कोई भी नहीं है सर, यानी कि क्या है, प्लस है, तो इसलिए आपने जाके +x लिख दिया। यह प्रोसेस करने के बाद जैसे कि हमने क्या किया था, जो चीज आपको ऑब्टेन हुई थी 2x², आपने उसको मल्टीप्लाई किया था, कहां मल्टीप्लाई किया था, आपने x - 2 में मल्टीप्लाई किया था। सिमिलरली जब आपने यहां पे डिवाइड किया आपको क्या मिला, आपको x मिला। आप x को किस में मल्टीप्लाई करोगे, आप x - 2 में मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम प्रोसेस आप यहां पे लगाओगे, x को मल्टीप्लाई कर दोगे आप x - 2 में। तो जब आप x को x - 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे होगा आपके पास x × x और यहां पे आपको मिलेगा 2 × x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x × x मिल गया आपको x², 2 × x आपको मिल गया 2x। तो ये चीज आपने ऑब्टेन करी x² - 2x। अब इस x² - 2x का क्या, तो इसको बिल्कुल नीचे आके
लाके लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके बाद वही प्रोसेस, जैसे कि हमने यहां पे नीचे वाली चीज का साइन चेंज किया था, वैसे ही हम यहां पे भी नीचे वाली चीजों का साइन चेंज करेंगे। कैसे साइन चेंज करेंगे? तो एक्स स्क्वायर के सामने प्लस का साइन है तो हमने उसको क्या लिख दिया? हमने उसको माइनस लिख दिया। माइनस 2x के सामने माइनस का साइन है तो उसको चेंज करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वही सेम टू सेम प्रोसेस, आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। क्या बचेगा भाई? 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब आप बात यहां पे करोगे माइनस 17x और प्लस 2x में, तो वेरिएबल सेम है x और x, तो उनको नीचे लाके लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं, आपने वेरिएबल को नीचे लाके रख दिया x। अब बचते हैं नंबर्स, तो नंबर्स हैं आपके पास माइनस 17 और 2। तो माइनस 17 और 2 को जब आप ऐड करते हो, यहां पे कर लो ऐड, वैसे तो आप इतने बड़े हो कि यूं ही ऐड कर लो, तो आपको मिलता है माइनस 15। तो इस माइनस 15 को आपने यहां पे आके लिख दिया, तो ये हो गया आपके पास माइनस 15x। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है भाई? तो यहां पे आपके पास 30 है, तो अब आप इस 30 को नीचे लेके आने वाले हो। 30 के सामने साइन क्या है? प्लस का साइन है, तो आप यहां पे लिख दोगे प्लस 30। अब इसके बाद क्या? वही सेम टू सेम प्रोसेस, यहां पे आपके पास है माइनस 15x। इस माइनस 15x को डिवाइड करेंगे हम किससे? हम डिवाइड करेंगे x से, तो कर लेते हैं। हमारे पास क्या था भाई? हमारे पास था माइनस 15x, इसको हमने डिवाइड किया x से, तो x और x तो हो गया है कैंसिल। बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास माइनस 15। अब इस माइनस 15 को हम ऊपर जाके लिख देते हैं, हमने यहां पे लिख दिया माइनस 15। अब क्या करेंगे भाई? अब हम ये करेंगे कि ये जो आपने माइनस 15 ऑब्टेन किया है, इस माइनस 15 को हम करते हैं मल्टीप्लाई। किस में करते हैं मल्टीप्लाई? तो भाई x माइनस 2 में हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम यहां लिखेंगे माइनस 15 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले माइनस 15 आपका मल्टीप्लाई होगा किससे? मल्टीप्लाई होगा x से, फिर माइनस 15 मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से। अब खुद सोचो, आपके पास माइनस 15 है, माइनस 2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा भाई? प्लस होगा, तो आप यहां पे प्लस का साइन लिख सकते हो और 15 इंटू 2 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहां पे आपको मिल गया माइनस 15x, यहां पे मिल गया आपको 30। तो ये चीज जो मिल गई, इसको एग्जैक्टली नीचे लिख देनी है, तो आप लिख दोगे माइनस 15x प्लस 30। इसके बाद क्या भाई? इसके बाद वही सेम टू सेम प्रोसेस, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसके साइन को क्या करोगे? आप साइन को चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे? तो माइनस 15x है, तो माइनस 15x को क्या करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा प्लस 15x। प्लस 30 है, तो प्लस 30 को क्या करना पड़ेगा भाई? प्लस 30 को आपको करना पड़ेगा माइनस 30। ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या? तो माइनस 15x प्लस 15x से हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पे बचा आपको 0, और जो प्लस 30 है वो माइनस 30 से कैंसिल होकर बचेगा 0। यानी कि आपके पास सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या बचा नीचे? रिमाइंडर 0, जो कि होना भी था। क्यों होना था? इसलिए होना था क्योंकि हमारा x माइनस 2 क्या था? x माइनस 2 हमारे अंदर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर था। और ये आप जानते हो कि अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 0। यही तो कहता था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। सर इस डिवाइड करने से फायदा क्या? आपको तो फैक्टराइज करना था, आपने तो डिवाइड कर दिया। फैक्टराइज करने के लिए डिवाइड करना जरूरी है क्या? जी हां, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन, यानी कि जो ऊपर बचती है चीज, आप इसको बुलाते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें फर्दर फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करें? तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। क्या है हमारा भाई क्वेश्चन? हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर, वापस से देख लेता हूं मैं, प्लस एक्स माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15। अभी हमें करना पड़ेगा इसको फैक्टराइज। अब इसको कैसे करें फैक्टराइज? तो ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। यानी कि ये कौन सा इक्वेशन है? यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स? तो मेथड हमको क्लियर है कि भाई यहां पे जो पहला टर्म और लास्ट टर्म होता है, क्या है आपके पास? पहला टर्म 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? माइनस 15। तो आप क्या करते हैं? पहले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या मिला आपको? आंसर मिल गया आपको माइनस 30। अब जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म आप बोलोगे सर मिडिल टर्म तो x है, उसको x की तरह मत देखो, x के सामने
1 की तरह देखो। ये इंपॉर्टेंट है, आपको x के सामने क्या देखना है, आपको x के सामने 1 देखना है। अगर कोई नंबर ना हो तो अभी नहीं कोई नंबर था तो हमने x के सामने क्या देखा, 1 देखा। तो आपने क्या करा है अभी तक, आपने अभी तक ये करा है जो आपके पास पहला टर्म था उसके कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करा है कांस्टेंट टर्म में, आपको क्या मिला, आपको मिला -30। अब आपको करना है अपने मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब आपका जो 1 है इस 1 को स्प्लिट करना है, और इस 1 को कुछ ऐसे स्प्लिट करना है कि भाई ऐड करने के बाद तो आपको 1 मिले, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन जब उन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना आंसर मिले, आपको आंसर मिले -30। वापस से मैं रिपीट करता हूं मेरे वर्ड्स, आपको 1 को 2 हिस्सों में स्प्लिट करना है और ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उन दोनों को ऐड करो तो आपको आंसर कितना मिले, आपको आंसर 1 मिले, और जब उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर कितना मिले, आपको आंसर -30 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे आपको 1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे आपको -30 मिलेगा? तो मुझे याद आता है कि एक नंबर है 6 और एक नंबर है -1। कैसे? जब आप 6 और -5 को ऐड करते हो तो आपको आंसर 1 मिलता है, जबकि जब आप 6 और -5 को मल्टीप्लाई करते हो, कर लो यहां पे मल्टीप्लाई, 6 इंटू -5 क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा -30। तो जो हमारा पर्पस था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का, वो पर्पस हमारा पूरा हो गया। तो हमारा जो मिडिल टर्म है 1, उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे 6 प्लस -5। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो आप, ये हो गया 6, ये प्लस माइनस हो गया आपके पास -5, तो आपके 1 को आप लिख देंगे 6 - 5, हम जाके लिख देते हैं 2x² प्लस 6 - 5, और यहां पे आपका x बाहर मल्टीप्लाई में है। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद आपको यह करना है कि आपको x को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x², ये हो गया आपके पास 6x, ये हो गया आपके पास -5x, और ये है आपके पास -15। अब इसके बाद आपको चीजों को कॉमन लेना है। कैसे? तो देखिए यहां पे आपके पास 2x² था, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x। कैसे? 2 तो 2 नंबर है, x² है यानी कि x इंटू x। यहां पे आपके पास 6x है, तो 6x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और यहां पे इसको मल्टीप्लाई में आप x वापस से लिख सकते हैं। -5x, इसमें तो आप इसको सिर्फ 5 इंटू 6 लिख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। -15 को क्या कर सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। इसके बाद आपको पहले दोनों टर्म्स में से यानी कि इसमें से और इसमें से चीजें जो भी कॉमन आ रही है आप उनको निकाल लीजिए। क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से आपका एक 2 कॉमन आ रहा है, यहां से आपका एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां से भी आपने 2 और x को कॉमन निकाल लिया। तो फटाफट हम जब 2 और x को कॉमन निकालते हैं तो हमें मिल गया 2x, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, यहां पे सिर्फ बचा x, यहां पे क्या बचा, प्लस का साइन, और इधर बचा 3, तो यहां पे हमारे पास मिल गया x + 3। सिमिलरली यहां से भी हमें चीजों को निकालना है कॉमन। क्या निकाले कॉमन, तो एक ही टर्म दिख रहा है मुझे 5 और 5, साथ में उनके सामने माइनस का साइन भी देख सकते हो, यहां पे 5 के सामने माइनस है, यहां पे भी 5 के सामने माइनस है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं -5 को कॉमन निकालूंगा। तो जब मैंने -5 को कॉमन निकाला, यहां पे क्या बचा, यहां पे सिर्फ x बचा। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप किसी भी माइनस टर्म को कॉमन निकालते हो तो सामने वाला तो जो भी चीज बचती है आप उसको लिख देते हो, जो पीछे वाला टर्म होता है, सामने क्या साइन था, माइनस का, अब वो क्या हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको कॉमन लेके लिख लिया। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद आप ये देख सकते हो यहां पे एक ब्रैकेट x + 3 है, यहां पे दूसरा ब्रैकेट भी x + 3 है। तो आप क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, यानी कि आप x + 3 को कॉमन ले लो। तो हमने किसको कॉमन ले लिया भाई, हमने x + 3 को कॉमन ले लिया। जब हमने x + 3 को कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा आपके पास 2x, यहां पे आपका माइनस साइन, और यहां पे क्या बचा आपके पास 5। इस तरीके से जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक था 2x² + 1x - 15, वो पूरी तरीके से हो चुका है फैक्टराइज। क्या आपको फैक्टर्स मिल गए, क्या आपने फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली? जी हां, आपने बिल्कुल फैक्टराइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। कैसे कर लिया, तो चलिए देखते हैं भाई। जो हमारा क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हमारे पास 2x³ - 3x² - 17x + 30। इसमें क्या क्या फैक्टर निकाले, तो पहला फैक्टर तो हमारे पास गिवन था क्या, x - 2, यानी गिवन तो नहीं था, हमने एक तरीके से चेक किया, वेरीफाई किया और निकाला कि x - 2 जो है इसका फैक्टर है। और जो दो और फैक्टर हमने निकाले हैं वो ये रहे, एक है आपके पास x + 3 और दूसरा फैक्टर है आपके पास 2x - 5, यानी कि जो आपका फाइनल पॉलिनोमियल था, अगर मैं लिख दूं उसका fx, तो fx के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक फैक्टर
फैक्टर है हमारे पास x माइनस 2 जिसको हमने शो किया था, वेरीफाई किया था, और दो फैक्टर्स यहां से मिल गए। क्या क्या है भाई? वो है आपके पास x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर है आपके पास 2x माइनस 5। तो इस तरीके से आप अपने फैक्टराइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका पॉलिनोमियल क्या था भाई? आपका जो पॉलिनोमियल था वो अगर देखोगे उसकी डिग्री 3 थी। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके फैक्टर्स कितने आए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के? तो आप देखोगे तो फैक्टर भी कितने आए हैं? फैक्टर आए हैं 3। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी होती है डिग्री उतने ही हो सकते हैं फैक्टर। कभी भी फैक्टर का नंबर जो है आपकी डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पॉलिनोमियल डिग्री 2 के हो और फैक्टर्स उसके 3 निकल आए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आपको सारे स्टेप्स मालूम होने चाहिए कि कैसे आप फैक्टराइज करेंगे। एक बार अगर मैं रिकैपिचुलेट कर दूं आपको तो हमारे पास स्टेप्स क्या क्या हैं देख लेते हैं। स्टेप्स हमारे पास गिवन है कि सबसे पहले तो हमारे पास गिवन था कि भाई आप शो करो कि x माइनस 2 फैक्टर है। तो हमने यहां पे किसका इस्तेमाल किया? तो एक तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किया। कैसे? तो हमारे पास x माइनस 2 को हमने 0 के बराबर रखा, हमने x की वैल्यू निकाली 2। इस x की वैल्यू को 2 को हमने पुट किया। कहां पे पुट किया? हमने अपने पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया। हम सॉल्व करते गए आंसर आ गया 0। तो जब आंसर आ गया 0 तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे x माइनस 2 है फैक्टर है। किसका फैक्टर है? हमारे fx का फैक्टर है। तो जब हमने ये जज कर लिया उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये किया कि हमारा जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल था यानी डिग्री 3 का था, हमने उसको डिवाइड लगाया। किससे? x माइनस 2 से डिवाइड लगाया और प्रोसेस फॉलो करी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड की। और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। जब हमने इसको डिवाइड लगाया तो हमें मिला क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या मिला? 0। और रिमाइंडर तो 0 मिलना ही था। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि x माइनस 2 इस चीज का फैक्टर था। हमारा इंटरेस्ट गया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक को करना पड़ेगा स्प्लिट। किसकी मदद से? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स की मदद से हमने इसको फर्दर सॉल्व करते गए और हम फैक्टराइज कर चुके हैं। यानी जो हमारा fx था उसके सारे फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। एक फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके थे x माइनस 2। बाकी दो फैक्टर्स हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से निकाल लिए, x प्लस 3 और 2x माइनस 5। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जहां पे आपको फैक्टर थ्योरम और लॉन्ग डिवीजन मेथड सब कुछ लगाना पड़ता है। तो इन सारे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ और नए सवालों पे जहां पे हम इन्हीं सभी थ्योरम्स को अप्लाई करके, फैक्टर थ्योरम्स को अप्लाई करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करके और भी फैक्टर्स और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका क्वेश्चन है ये, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई आप फैक्टर थ्योरम का यूज करो और किसको फैक्टराइज करो? आप इस गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? तो चलिए देखते हैं कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम हमारे क्वेश्चन को। पहले तो हम हमारा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने नाम दे दिया px, तो हम इसको नाम दे चुके हैं px। हमारा px हो चुका है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब आपको फोकस कहां पे करना है भाई? फोकस आपको करना है अपने कांस्टेंट टर्म पे। जब भी आपको ऐसा क्यूबिक मिले या कभी कभार बाई क्वाड्रेटिक मिले, जब बड़े पॉलिनोमियल्स मिले, मैं छोटे पॉलिनोमियल्स की बात कर ही नहीं रहा हूं, उसके लिए तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और सिंपल से स्टेप्स काम आ जाते हैं। जब आपको पॉलिनोमियल्स थोड़े बड़े मिलते हैं, जहां पे समस्या थोड़ी बड़ी होती है, वहां पे आप फोकस करते हो कांस्टेंट टर्म पे। तो कांस्टेंट टर्म क्या था आपके पास भाई? कांस्टेंट टर्म था आपके पास माइनस 6। तो आप फोकस करिए इस तरफ माइनस 6 पे, इसको अलग से लिख लीजिए। आप क्या करेंगे? आप माइनस 6 के फैक्टर्स को निकालेंगे। क्या करेंगे आप माइनस 6 के फैक्टर्स को निकालेंगे। तो माइनस 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं भाई? माइनस 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं या तो आपके पास +1 हो सकता है या तो आपके पास +2 हो सकता है। फैक्टर कैसे पता चलता है? तो मालूम ही होगा आपको, जो भी उसको पूरी तरीके से डिवाइड करे। तो माइनस 6 को कौन कौन पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है? 1 बिल्कुल कर सकता है, 2 बिल्कुल कर सकता है, इनफैक्ट +3 ये भी कर सकता है, +6 ये सब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। पर सिर्फ पॉजिटिव में क्यों जाना? नेगेटिव में भी तो चल सकते हैं। जैसे कि आपके पास -1 हो सकता है, आपके पास -2 हो सकता है, आपके पास -3 हो सकता है और आपके पास -6 हो सकता है। तो जो -6 के फैक्टर्स हैं
ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब इन्हीं में से आपके कुछ होंगे फैक्टर्स या नंबर्स जो इस पॉलिनोमियल को बनाएंगे जीरो। अब ये कैसे स्टार्ट करेंगे, तो भाई ये प्योरली हिट एंड ट्रायल है। एक एक नंबर को आपको पिक करना है, उसको पॉलिनोमियल के अंदर रखना है और देखना है कि आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं +1 से, क्योंकि स्टार्ट करना इससे आसान होता है। तो हम लिख देते हैं कि पुट x इज इक्वल्स टू 1। कहां पे पुट करना है आपको x इक्वल्स टू 1? आपके पॉलिनोमियल के अंदर, और पॉलिनोमियल क्या है? px। तो आप यहां पे लिख दीजिए पुट x इक्वल्स टू 1 इन px। तो चलिए पुट कर लेते हैं फटाफट। तो भाई हमारे पास px क्या था? हमारे पास px था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, फिर हमारे पास गिवन था 11x माइनस 6। इसमें आपने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो आप LHS में भी पुट करेंगे और RHS में भी पुट करेंगे। तो यहां पे हो गया आपके पास P1, जबकि यहां पे हो गया आपके पास 1 का होल क्यूब, यहां पे हो गया 1 का होल स्क्वायर। हियर इट बिकम्स 11 इंटू 1, और यहां पे है आपके पास माइनस 6। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 पे क्यूब हो, पावर 4 हो, पावर 1000 हो, कुछ भी हो, आंसर बनता है 1। 1 पे होल स्क्वायर हो तो वापस बनेगा आंसर क्या? 1। 11 इंटू 1 होता है आपके पास 11, और ये है आपके पास भाई माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस 6, ये इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 हो जाएगा। 11 माइनस 6 क्या होता है भाई? 11 माइनस 6 होता है आपके पास +5। अब इसको फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं, तो 1 माइनस 6 क्या होता है? 1 छोटा है, 6 बड़ा है, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को आप घटा रहे हैं, तो आपके पास मिल जाएगा -5, और ये आपके पास क्या मिल गया? +5। अरे -5 और +5 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर क्या बनाएंगे? आंसर 0 बनाएंगे। यही 0 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये तब आया है जब आपने क्या पुट करा है? आपने पुट करा है x इक्वल्स टू 1। क्या फायदा है इसका? तो हम देखते हैं। हमने पुट करा है x इक्वल्स टू 1, तो हमारा p ऑफ 1 क्या मिला? हमारा p ऑफ 1 0 मिला। इसका मतलब हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1 पुट करा, इट इंप्लाइज दैट 1 को इस तरफ ले आओ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हम बोलेंगे हेंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई x माइनस 1? तो आपके px का फैक्टर है। कहां से मालूम पड़ा आपको? ये क्या आपको सपने में आया? नहीं, यह आपने पता लगाया। किसकी मदद से? आपने ये पता लगाया है फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो ऐसा आप अपने ब्रैकेट में मेथड को भी लिख सकते हैं या उस थ्योरम को भी लिख सकते हैं जो भी आपने लगाया है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहां पे हमें एक फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया हमें? एक फैक्टर। किसका एक फैक्टर मिल गया? तो हमारे px का। हमें बोला गया था कि भाई फैक्टराइज करो, तो हमारा एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को मैं यहां पे 2 मेथड से कर रहा हूं। कौन से मेथड से? 2 मेथड से कर रहा हूं। अब कौन से 2 मेथड्स हैं? तो एक मेथड तो हमने ये स्टार्ट कर दिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान से सुनिए। आपने एक फैक्टर निकाल लिया x माइनस 1। अब थोड़ा सा यहां पे आप डिस्कशन में आते हैं हम, तो हमने देखा था कि -6 के ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और इन्हीं में से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो आपके पॉलिनोमियल को 0 करेंगे। तो एक नंबर आपने चेक कर लिया 1, अब दूसरा नंबर आप चेक कर लो +2, और अगला नंबर चेक कर लो आप +3। अगर इन पे भी आपका आंसर पॉलिनोमियल का 0 आता है, यानी कि 2 और 3 पे भी 0 आ गया, यानी फैक्टर थ्योरम की मदद से 2 और फैक्टर निकाल सकते हो। तो हम कोशिश करते हैं एक बार 2 पुट करने की और एक बार 3 पुट करने की। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भाई पुट कर दो। क्या पुट कर दो? x इज इक्वल टू +2 पुट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। -2 अभी पुट नहीं कर रहा हूं। कहां पे पुट कर रहा हूं? तो भाई मैं मेरे पॉलिनोमियल px में पुट कर रहा हूं। तो मेरा px क्या था भाई? मेरा जो px था उसको मैं लिख लेता हूं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे आप 2 को रख दीजिए। तो यहां पे आपके पास हो गया p ऑफ 2, यहां पे हो गया आपके पास 2 का होल क्यूब, यहां पे आपके पास हो गया 2 का होल स्क्वायर, यहां पे हो गया आपके पास 11 इंटू 2, और यहां पे मिल गया आपको -6। इसको फटाफट हम सॉल्व करते हैं, तो p ऑफ 2 आपके पास क्या होगा? 2 का क्यूब। ये तो आप पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हो कि 2 का क्यूब जो होता है वो आपको मिलता है 8। यहां पे 2 का होल स्क्वायर है वो मिलता
है आपको 4, 11 इंटू 2 होगा आपके पास 22 और ये है आपके पास -6। इसको और फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 8, 6 4 आपको मिल जाएगा 24, 22 माइनस 6 कितना होता है भाई +16 होता है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम, 8 माइनस 24, तो 8 में से 24 को आप घटा रहे हैं, तो 8 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा -16, यहां पे +16 पहले से ही बैठा है, वापस से आप देख सकते हो कि -16 जो है आपके +16 को कैंसिल करके बना देगा आंसर 0। इंपॉर्टेंट ये है क्या कि भाई जब आपने x इक्वल टू 2 पुट किया तब आपका आंसर 0 आया। इसका फायदा क्या हुआ आप यहां पे लिखेंगे, जब हमने पुट किया, क्या हमने पुट किया भाई, जब हमने पुट किया x इज इक्वल टू 2, तो हमारा f नहीं, हमारे पॉलिनोमियल का नाम है p, तो हम लिखेंगे हमारा p ऑफ 2 आ चुका है 0। तो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने x इक्वल टू 2 पुट करा। इट इंप्लाइज दैट 2 को इस तरफ ले आओ तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस x माइनस 2 इज अ, भाई क्या है आपका फैक्टर है, किसका फैक्टर है, आपके px का फैक्टर है। और ये बात भी आपको कहां से पता चली, तो ये बात भी आपको पता चली है फैक्टर थ्योरम की मदद से, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्टर थ्योरम। तो हमें बोला भी गया था क्वेश्चन में कि आप फैक्टर थ्योरम का यूज करें फैक्टराइजेशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने दो फैक्टर्स निकाल लिए। कौन कौन से दो फैक्टर्स निकाले हैं भाई, तो एक फैक्टर हमने निकाला था यहां पे x माइनस 1, और जो दूसरा फैक्टर हमने निकाला है वो है x माइनस 2। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें रुक जाना है और हमें आगे नहीं बढ़ना है, वो हमें पता चलेगा पॉलिनोमियल की डिग्री की मदद से। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी भाई, आपका पॉलिनोमियल ये है x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो डिग्री है उसकी 3। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जितनी आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं, उतने ही फैक्टर्स होते हैं। तो डिग्री है 3, तो फैक्टर भी कितने होंगे, 3। आपने कितने निकाले हैं भाई, आपने तो दो ही निकाले हैं, एक x माइनस 1 और दूसरा अभी निकाला है x माइनस 2, यानी एक फैक्टर अभी भी छुपा बैठा है। उसको कैसे निकालोगे, तो देख लो स्टेप्स। उसके लिए आप क्या करोगे, वापस से हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3। किस में पुट करते हैं x इक्वल्स टू 3, हमारे पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहां पे लिख देते भाई, इसको हमने पुट किया है पॉलिनोमियल के अंदर, px के अंदर। अब हमारा px क्या था, तो भाई हमारा जो px था वो था हमारे पास x³ और क्या गिवन था भाई, और गिवन था आपके पास -6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसके अंदर आपको पुट कर देना है क्या, आपको पुट कर देना है x इक्वल टू 3। तो चलिए पुट कर देते हैं, जहां जहां x दिख रहा है वहां आप 3 को पुट कर दो। तो आपने यहां पे भी 3 पुट कर दिया, RHS में भी हर जगह आप 3 को पुट कर दीजिए। तो 3 का क्यूब हो गया, ये हो गया आपके पास 3 का होल स्क्वायर, ये आपके पास मिल गया 11 टाइम्स ऑफ 3, ये मिल गया -6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम जल्दी से। तो 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब तो ये तो आप जानते ही हो, पर फिर भी देख लो कि 3 का जब आप क्यूब करते हो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हो, जो कि होता है कितना भाई 27 होता है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर भी देख लो, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर मिलता है 9। तो यहां पे आपको मिल गया 27, यहां पे मिल गया 6 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर, जो कि मिल गया आपके पास 9। 11 3 होता है 33, और ये है आपके पास -6। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो P ऑफ 3 आपके पास क्या होगा, यहां पे तो आपके पास 27 है ही, 6 9 होता है 54, ये आपको मिल गया -54। 33 में से 6 को घटाओ जरा भाई, 33 में से 6 को घटाते हो तो आपको आंसर मिलता है 27। अब इधर फोकस करिए, 27 माइनस 54 को, 27 में से बड़े नंबर 54 को आप घटा रहे हो तो आंसर डेफिनेटली माइनस में मिलेगा। तो 27 में से जब -54 को आप घटाओगे तो आपको आंसर मिलेगा -27, और यहां पे क्या है +27। तो देख सकते हो आप कि -27 को +27 कर देगा कैंसिल, और जब उसको कर देगा कैंसिल आंसर क्या मिलेगा 0। और ये 0 ही तो भाई इंपॉर्टेंट है। ये 0 हमें कब मिला, तो ये 0 हमें तब मिला जब हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था x की जगह 3। तो x की जगह 3 पुट करने पे हमारा P ऑफ 3 क्या आया था भाई, 0 आया था। कैसे आया था, x की जगह 3 पुट करने पे, यानी कि 3 को आप इस तरफ ले आओ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप कह सकते हो हेंस x माइनस 3 इज अ
फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई? आपके px का फैक्टर है। और कैसे मालूम पता चला आपको भाई? आपको मालूम पड़ा ये फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाय फैक्टर थ्योरम या सिंपल फैक्टर थ्योरम लिख दोगे, आपका टीचर पूरी तरीके से समझ जाएगा और आपको मार्क्स दे देगा। जैसा कि आप जानते थे हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना था भाई? हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री 3 था। और कितने फैक्टर होने चाहिए थे? फैक्टर भी 3 होने चाहिए। तो क्या हमने तीनों फैक्टर्स निकाले? जी हां, हमने तीनों फैक्टर्स निकाले। हमारा जो पॉलिनोमियल px था, जो कि था आपके पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसके हमने तीनों फैक्टर्स निकाल चुके हैं। सबसे पहला फैक्टर हमने निकाला था x माइनस 1, दूसरा फैक्टर हमने निकाला था x माइनस 2 और तीसरा फैक्टर निकाला था हमने x माइनस 3। यानी कि हमने फैक्टराइजेशन को कर लिया। और किसकी मदद से किया है? हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से किया है। और यही चीज तो हमें क्वेश्चन में करने को बोली गई थी। तो हम ऐसा लिख देंगे कि आपका जो px है, जो कि कौन है आपके पास, है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और क्या है भाई 11x माइनस 6। इसका आंसर आ चुका है आपके पास x माइनस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाय x माइनस 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पर जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सिखाऊंगा। क्या ये मेथड आसान है करना? कि भाई आपको सपने तो आएंगे नहीं। क्या सपने? कि हमें x की जगह 1 पुट करना है या x की जगह 2 पुट करना है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेप्स को देखो तो एक तरीके से मैंने माइनस 6 को फैक्टराइज किया और बोला आपको कि भाई ये जो 1 2 3 है इनको पुट करके देख लो, आंसर 0 आ जाए तो वो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर क्वेश्चन में इतनी आसानी से पुट करने पे आंसर आ जाए और आप आसानी से फैक्टराइज भी कर लो। इसीलिए हमारे पास दूसरा मेथड भी होना चाहिए और उसी दूसरे मेथड का हम डिस्कशन करेंगे। पर दूसरा मेथड करने से पहले भी आपको यह सारा काम करना ही पड़ेगा। यानी कि आपको एक फैक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। अब वो एक फैक्टर आप कोई सा भी निकालो, आप x माइनस 2 निकालो, आप x माइनस 3 निकालो, आप x माइनस 1 निकालो, वो आपकी मर्जी है, दैट्स योर चॉइस। पर आपको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा चलता हूं कि भाई x इक्वल टू 1 पुट करने पे आसानी से 0 आ गया था। यानी कि एक फैक्टर तो मैंने निकाल लिया था। और वो एक फैक्टर कौन था भाई? वो एक फैक्टर था मेरे पास x माइनस 1। जब तक आप एक फैक्टर नहीं निकालोगे तब तक ना आप मेथड 1 को अप्लाई कर सकते हो, ना आप मेथड 2 को अप्लाई कर सकते हो। और कभी कभार एग्जाम में ऐसा लिखा जाता है, जो मेथड 2 होता है इसका नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एग्जाम में आपके पेपर में लिखा जाता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब क्वेश्चन में लिख दिया है कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करिए, यानी कि डिवाइड करिए, तो आपको मेथड 2 को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप मेथड 1 पे नहीं जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेथड 1 इस्तेमाल होगा कि मेथड 2। नहीं लिखा है तो आप कोशिश करिए मेथड 1 से, पर चांसेस कम होते हैं कि हर बार मेथड 1 से आंसर आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा गेस करना पड़ता है। और ये गेसिंग का गेम जो होता है एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए आप क्या करें भाई, इसीलिए जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इन स्टेप्स को आप लगाएंगे। और जब आप इन स्टेप्स को लगाएंगे तो आपको एक फैक्टर तो कम से कम मालूम पड़ जाएगा और आपकी कहानी यहीं से शुरू होगी कि आप एक फैक्टर निकाल लो। तो चलिए हम इसी के आगे बढ़ते हैं कि हमने एक फैक्टर निकाल लिया है। तो हमारे पास एक फैक्टर क्या है? ये पूरा मेथड 1 था, इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम मेथड 2 पे बढ़ते हैं। तो मेथड 2 को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक फैक्टर होना चाहिए। तो आपके पास गिवन था पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल क्या गिवन था भाई? आपके पास पॉलिनोमियल px गिवन था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। और इसका क्या निकाला है आपने? एक फैक्टर। और वो एक फैक्टर क्या है आपके पास? x माइनस 1। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, पिछला वाला क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें गिवन था कि x माइनस 2 फैक्टर है। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इस क्वेश्चन में आपने निकाला है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। तो उस क्वेश्चन में क्या किया था आपने? x माइनस 2 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही आप करोगे। आपके पास भाई ये पॉलिनोमियल है px, आप इसको डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? आप इसको डिवाइड करोगे x माइनस 1 से। किस मेथड से? तो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यहां पे फटाफट अप्लाई करते हैं। तो हमें x माइनस 1 से, यानी x माइनस 1 आएगा हमारा बाहर। किसको डिवाइड करना है? इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को लिख देते हैं x क्यूब
-6x²। भाई पॉलिनोमियल तो यही था ना, x³ -6x² प्लस 11x - 6, तो हम लिख देखते हैं प्लस 11x - 6। अब डिवीजन का प्रोसेस चालू करते हैं। अगर डिवीजन का प्रोसेस आपको याद होगा तो मैंने बताया था कहानी यहां से स्टार्ट होगी। यहां पे x³ है, यहां पे x है, तो आपको क्या करना है, आपको भाई अपने x³ को डिवाइड करना है x से। ऊपर 3 है, नीचे 1 है, यानी क्या बचेगा आपके पास x² बचेगा। या तो आप इनको एक्सपोनेंट से भी देख सकते हो, आपका चॉइस है। अगर आपने मेरी वीडियोस फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि मैं इसको एक्सपोनेंट से भी करके दिखाता हूं, पर इतना कुछ खास टिपिकल नहीं है, आप इसको ध्यान ऐसे भी रख सकते हो। तो यहां पे आपने लिख दिया x²। अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी चीज आपके पास ऊपर आए इससे मल्टीप्लाई करना है आपको अपने x - 1 को, यानी कि आप x² से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, आप x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² इंटू x हो जाएगा, जबकि यहां पे x² इंटू 1 हो जाएगा। जब आप x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा x³, यहां पे मिल जाएगा आपको x²। तो ये जो चीज आपने ऑब्टेन करी x³ - x², आप इसको बिल्कुल नीचे जाके लिख दोगे। तो यहां पे जाके हम लिख देते हैं x³ - x²। अब इसका नेक्स्ट स्टेप भी आपको याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का, कि हम साइन को करते हैं चेंज, यानी साइन को कर देते हैं रिवर्स। तो x³ के सामने कौन सा साइन है भाई, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का। x² के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का। तो ये स्टेप हमें अपनाना है। अब इसके बाद क्या, ये प्लस x जो है माइनस x³ के साथ, प्लस x³ जो है आपके माइनस x³ के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस चीज नेगेटिव चीज को कैंसिल करती ही है। तो यहां पे आपके पास मिल गया 0। अब इसके बाद क्या, तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे x² है, यहां पे x² है, तो आप x² को तो बिल्कुल नीचे लिख दो। अब बात नंबर की, नंबर का क्या करें, यहां पे -6 है, यहां पे तो सर कोई नंबर ही नहीं लिखा, तो क्या करें, अरे भाई कोई नहीं लिखा तो कौन है, 1 है, तो ऊपर -6 है, नीचे 1 है, तो -6 और 1 को करना है क्या, आपको ऐड करना है। अब ये चीज तो आपको मालूम ही होगी कि -6 और 1 को जब आप ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है -5, यानी कि आप यहां पे लिख देंगे -5x²। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। अब क्या करोगे आप, तो भाई यहां पे आपके पास 11x है, इस 11x को क्या करो, नीचे उतारो। डिवीजन का मेथड तो क्लियर ही होगा, बचपन से कर रहे हो, आपने 11x को नीचे उतार दिया। इसके बाद वही सेम प्रोसेस यहां पे अपनाना है। यहां पे आपके पास -5x² है, यहां पे आपके पास x है, तो आप -5x² को डिवाइड करोगे किससे, आप x से। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भाई -5x² को हमने डिवाइड कर दिया x से। तो जब हम -5x² को x से डिवाइड करेंगे, नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको -5 मिल जाएगा। x² आपको बना देगा x, तो यहां पे मिल चुका है आपको -5x। इस -5x को हमने यहां पे जाके लिख दिया। अब क्या करना है भाई, तो अब आपके पास ऊपर है -5x, इस -5x को मल्टीप्लाई किससे करना है, x - 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन को। हमारे पास ऊपर था -5x, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है किससे, x - 1 से यहां पे कर दिया है मल्टीप्लाई। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पे -5x मल्टीप्लाई होगा x से, यहां पे -5x है और अंदर -1 है, तो भाई माइनस इंटू माइनस जब होता है तो बनता है प्लस। तो यहां पे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, आपने प्लस लिख दिया। और -5x तो हट ही चुका है, -1 भी हट चुका है, यहां पे 5x इंटू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो, -5 दो बार x से मल्टीप्लाई में तो x² बन जाएगा, 5x इंटू 1 तो आपको मिल जाएगा 5x। तो ये जो चीज ऑब्टेन करी आपने, इसको एग्जैक्टली नीचे आके लिख दो। तो यहां पे आपने लिख दिया -5x², जबकि यहां पे आपने लिख दिया 5x। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद वही चीज, आपको साइन को रिवर्स करना है। अब साइन को कैसे रिवर्स करेंगे सर, तो साइन को कुछ ऐसे रिवर्स करेंगे, यहां पे तो माइनस था, तो इस माइनस को आपने क्या लिख दिया, आपने प्लस लिख दिया। यहां पे आपके पास क्या था, प्लस था, तो प्लस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि -5x² आपके +5x² से हो जाएगा कैंसिल। भाई माइनस चीज पॉजिटिव चीज को तो कैंसिल करती है, तो यहां पे तो आपको मिल गया 0। इधर देखोगे आप ध्यान से तो वेरिएबल सेम है x, और x पावर भी सेम है, तो आप वेरिएबल को नीचे ले आओ ना x, और ऊपर है 11 और नीचे है 5, तो भाई ऊपर है 11 नीचे है -5, तो 11 - 5 कितना होता है, वो होता है 6। तो यानी कि आप 6x को यहां लिख देंगे। अब इसके बाद क्या, तो भाई इसके बाद जो आपका नंबर है -6, माइनस के साथ नीचे उतारना है, तो -6 को आप नीचे ले आइए, तो यहां पे हो जाएगा -6। इसके बाद क्या, इसके बाद वही फेमस स्टेप,
आपके पास यहां पे 6x है, यहां पे आपके पास x है, तो आप 6x को डिवाइड करने जाने वाले हैं x से। तो आपने 6x को डिवाइड कर दिया x से, अरे x और x तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6। और ये 6 क्या है, प्लस में है, तो आप यहां पे जाके लिख देंगे +6। और इस 6 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो, किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, x - 1 से। तो हम यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है x - 1 से, तो जब हम 6 को x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6x और हमें यहां पे मिलता है -6। तो इस 6x - 6 को हम नीचे लिख देते हैं यहां पे 6x - 6। अब थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान दोगे तो आपके पास नीचे क्या है, 6x - 6। वही वापस से चीज, आपको नीचे वाले टर्म्स का साइन रिवर्स करना है। 6x के सामने प्लस का साइन है तो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 के सामने माइनस का साइन है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद +6x - 6x से कैंसिल होके बनाएगा 0, -6 + 6 से कैंसिल होके बनाएगा 0। और ये तो होना ही था। क्यों होना ही था भाई, हम ये निकाल चुके थे ना कि x - 1 क्या है, हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और क्योंकि x - 1 हमारे इतने बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसीलिए हमारा रिमाइंडर आया 0। और हमारा पूरा ध्यान किधर जाना चाहिए भाई, हमारा ध्यान जाना चाहिए x² - 5x + 6 पे। क्यों, क्योंकि हमें इसे करना पड़ेगा फैक्टराइज। अब कैसे करें फैक्टराइज, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास ऊपर एक क्वाड्रेटिक है x² - 5x + 6। अब फैक्टराइजेशन का काम कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा ये x² के सामने बेसिकली क्या है, 1 है, यहां पे आपके पास क्या है, -5x और 6 है। तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको पहले टर्म को आखिरी टर्म से करना है मल्टीप्लाई। तो आपने क्या कर दिया, आपने 1 × 6 कर दिया, आपको मिल गया 6। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, तो मिडिल टर्म क्या है आपके पास, -5 है। नंबर को देखिए, आपको -5 को 2 हिस्सों में करना है ब्रेक। 2 हिस्सों में ब्रेक करके क्या करना है, कुछ ऐसे ब्रेक करना है आपको कि आंसर आपको -5 मिले, और जब उन दोनों चीजों को करो मल्टीप्लाई तो आंसर आपको 6 मिले। ऐसे कौन से 2 नंबर है भाई जिनको ऐड करने पे -5 मिले और जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 मिले। तो अगर थोड़ा सा सोचोगे आप तो आप समझ जाओगे, -3 और -2। जब -3 और -2 को आप ऐड करते हो तो आपको आंसर -5 मिलता है, जबकि आप -3 और -2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस इंटू माइनस हो चुका है प्लस, और 3 2 हो जाएगा आपके पास 6। तो ये आपको सेम मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि आप अपने मिडिल टर्म स्प्लिट को कैसे करोगे। तो आपने जो यहां पे -5 है उसको क्या लिख देना है, ये तो -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो -2 हो गया। तो यहां पे जो आपका -5 है आप इसको लिख देंगे -3x, यहां पे जाके लिख दीजिए, आप लिख देंगे इसको -3x - 2x, और ये आपके पास है +6। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपका x² है आप इसको x × x लिख देंगे, ये 3x है इसको 3 × x लिख देंगे, यहां पे 2x है आप इसको 2 × x लिख देंगे, यहां पे 6 है आप इसको 2 × 3 लिख देंगे। यहां पे आप देखोगे तो पहले टर्म में से x और इसमें से x आ जाएगा कॉमन, तो आपने x को कॉमन निकाल लेना है। यहां पे बचेगा आपके पास सिर्फ एक x, बीच का माइनस साइन, यहां पे बचेगा 3। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो सिर्फ एक 2 कॉमन है। अब यहां पे देखोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2 के सामने माइनस है तो आप -2 को कॉमन ले रहे हो, तो यहां पे तो आपको x बचा। और ये चीज मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं कि जब भी आप माइनस वाली चीज बाहर लेते हैं तो नेक्स्ट टर्म जो होता है उसका साइन भी पलट जाता है। तो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 तो बाहर जा चुका है तो अंदर बचेगा 3। अब यहां पे देखोगे आप तो आपके पास x - 3 है, x - 3 है, तो इनको कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास यहां पे बचेगा सिर्फ x, बीच का साइन माइनस, और यहां पे बचा 2। तो आपने अपने क्वाड्रेटिक को भी क्या कर लिया, आपने फैक्टराइज कर लिया। यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को जब हमने अप्लाई किया है तो हमने ये देखा है कि जो हमारा पॉलिनोमियल px था, एक तो इसका फैक्टर x - 1 था, ये तो हम जानते ही हैं। हमने 2 और फैक्टर निकाल लिए यहां पे फैक्टराइजेशन करने से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, और वो 2 फैक्टर क्या है, एक है आपके पास x - 2, जबकि दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास x - 3। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं था, ये वही सेकंड क्वेश्चन था जिसको हमने 2 मेथड से सॉल्व किए हैं, और दोनों ही मेथड आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं सेकंड मेथड आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं भाई। सेकंड मेथड को
कुछ ऐसा था कि आपको मैंने बताया था कि आप तो अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, ये सारा काम करिए और आपको एक फैक्टर निकाल लेना है। तो आपने एक फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आपने एक फैक्टर निकाला x-1। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि जब आपने एक फैक्टर x-1 निकाल लिया तो आप अपने पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से कर दो डिवाइड और अपनाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डिवाइड करने के बाद आपको मिला क्वेश्चंट और मिला रिमाइंडर 0। तो जो आपका क्वेश्चंट है आप उसको फर्दर करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज, तो वहां से आपको मिल गए दो फैक्टर, यानी कि आपको वापस से फैक्टर मिल गए x-2 और x-3। यानी कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आपके पास ये वाला, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज करना था। हमने दो मेथड से फैक्टराइज करा। एक तो ये मेथड पुट करके, एक बार हमने x=1 पुट करा, एक बार हमने x=2 पुट करा, एक बार हमने x=3 पुट करा और तीनों पे 0 आ गए थे। इसलिए हमने बोल दिया था कि भाई x-1 भी फैक्टर है, x-2 भी फैक्टर है और x-3 भी फैक्टर है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई ये स्टेप तो करो कि आप x की जगह 1 पुट करो और एक फैक्टर निकाल लो। उस फैक्टर को निकालने के बाद आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करो और जो क्वेश्चन बचे जो कि क्वाड्रेटिक है आप उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और वहां से भी जब आप फैक्टराइज करते हो तो भी आपके पास सेम आंसर आए। यानी कि जब आपने दोनों ही मेथड लगाए, आपने दो मेथड लगाए, दोनों ही मेथड में आपके पास फैक्टर्स क्या आए थे? इसमें x-1 जब पहला मेथड लगाया था x-1 आया था, x-2 आया था और x-3 आया था। और जब आपने दूसरा मेथड लगाया लॉन्ग डिवीजन वाला तो पहला फैक्टर तो x-1 आपको उसी तरीके से निकालना पड़ा, पर जो क्वाड्रेटिक बनी जब आपने उसको फैक्टराइज करा तो भी आपके पास फैक्टर्स क्या थे? x-2 और x-3। अब सर हमें कौन सा मेथड एग्जाम में करना है? तो मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि आप मेथड 2 को ज्यादा प्रेफरेंस दो अगर मेथड 1 लगाने में समय लग रहा है। पहले आपको ट्राई करना है मेथड 1। अगर मेथड 1 से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जल्दी आसानी से तो बढ़िया है, कोई टेंशन की बात नहीं। पर जनरली मेथड 1 इतना आसान नहीं होता है क्योंकि आपको गैस करना रहता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इसीलिए आप एक फैक्टर निकालना तो थोड़ा आसान काम है, इतना मेहनत का काम नहीं है। तो एक फैक्टर आप निकाल लो और फिर उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से आपको दो और फैक्टर मिल जाएंगे। तो आपका चॉइस है, जो भी आप चूज करोगे उस तरीके से आप अपना फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इसको भी फैक्टराइज कर दिया है। अब हम आएंगे कुछ और क्वेश्चंस पे जहां पे फैक्टर थ्योरम को लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि यहां पे डिग्री 3 नहीं, यहां पे डिग्री है 4, यानी कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टराइजेशन होने वाला है टफ। तो चलिए देखते हैं कि भाई अब इसके फैक्टराइजेशन में हम क्या दिमाग लगाएं। अब क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो चीजें आपको यहां पे देखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, भाई आप अपने कांस्टेंट टर्म पे फोकस करिए जो कि है आपका +6। आप पॉसिबल रूट्स निकालिए, पॉसिबल फैक्टर्स निकालिए और फिर हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम पॉलिनोमियल का नाम रख देते हैं। पॉलिनोमियल को हम बोल देते हैं px। और क्या है हमारे पास भाई px? वो है हमारे पास x⁴ x⁻³ -7x² -x +6। तो फोकस होना चाहिए हमारे पास अभी किस पे? कांस्टेंट टर्म पे। तो भाई कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म है आपके पास 6। तो हम लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म = 6। अब ये 6 कांस्टेंट टर्म के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं? तो भाई फैक्टर्स का मतलब वो नंबर जो 6 को पूरी तरीके से करते हो डिवाइड। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं? वो हो सकता है आपके पास +1 पूरी तरीके से 6 को डिवाइड करता है। सिमिलरली +2 हो सकता है आपके पास, +3 हो सकता है आपके पास, या +6 भी हो सकता है आपके पास। कुछ और नंबर की बात करें हम तो भाई माइनस वाले नंबर भी तो आपके 6 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, कोई रिमाइंडर थोड़ी छोड़ते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। यानी कि ये हो गए आपके पॉसिबल रूट्स जो कि आपको दे सकते हैं फैक्टर। अब एक एक करके हमको करना पड़ेगा चेक। जैसे कि आपके पास जब क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते थे हम। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो पर करना और महंगा पड़ेगा, बहुत मेहनत लग जाएगी और हो सकता है कि आंसर एग्जाम में टाइम पे ना आए। आंसर आएगा तो टाइम निकल जाएगा और हो सकता है कि आंसर आए भी ना। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जब ऐसे 4 डिग्री वाले यानी कि बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको मिल जाए तो भाई आप तब तो कंफर्म मेथड लगाइए अपना लॉन्ग डिवीजन वाला। लेकिन
एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहां पे, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो वहां पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लग जाता था एक ही फैक्टर निकालने से। भाई क्यूबिक पॉली, जैसे पिछला क्वेश्चन था, आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था, आपने एक फैक्टर निकाल लिया, फिर उस फैक्टर से डिवाइड कर दिया, आपके पास एक क्वाड्रेटिक बचा, उस क्वाड्रेटिक को आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। बड़ा ही आसान काम था। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में तो बड़ा ही आसान काम था, भले ये क्वेश्चन भी टफ था, वो क्वेश्चन भी टफ था, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत ही आसान था। अब यहां पे आपको एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा, आपको निकालने पड़ेंगे दो फैक्टर। जब तक आप दो फैक्टर्स नहीं निकालोगे तब तक ये क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको निकालने पड़ेंगे दो फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स आप इन नंबर्स की मदद से निकालेंगे एक बार पुट करके। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सा नंबर पुट करने से हमें आंसर मिले 0 और हमें हमारा फैक्टर मिल जाए। तो सबसे आसान नंबर दिख रहा है +1, तो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू +1। किस में पुट कर रहे हो भाई? आप तो पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हो, तो लिख दो आप px में पुट कर रहे हैं। चलिए तो भाई आपका px क्या था? आपका px था x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 3, यहां पे है आपके पास 7x², यहां पे है -x + 6। क्या पुट कर रहे हैं आप? x इक्वल्स टू +1 पुट कर रहे हैं, तो हर जगह पुट कर दीजिए, LHS में भी और RHS में भी। तो हमने यहां पे पुट कर दिया। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया 1 की पावर 4, ये हो गया आपके पास 1 की पावर 3, ये हो गया आपके पास 1 की पावर 2, यहां पे आपके पास -1 और ये हो गया आपके पास +6। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट हम। 1 की पावर 4, 1 पे कुछ भी पावर चढ़ा दो आंसर आता है 1। 1 की पावर 3 कुछ भी पावर चढ़ा दो आंसर आता है 1। 1 की पावर 2 आंसर आएगा 1। -1 + 6, अरे 6 में से 1 को घटा दो तो आंसर क्या मिलेगा भाई? +5 मिलेगा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 तो 2 होता है, बहुत बढ़िया सी बात है भाई। और 7 × 1 क्या हो जाएगा? ये आपको 7 मिलेगा, सामने -7 है तो -7 लिख दो, और ये आपके पास +5 है। थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे आप तो ये आपको मिल गया 2, -7 और +5 आपको मिल जाएगा -2, और 2 - 2 करोगे तो आपको आंसर मिल गया 0। ये 0 ही तो हमें चाहिए था। क्यों हमें ये 0 चाहिए था? तो हम इसकी मदद से एक फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे एक फैक्टर को यहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, आपने जब पुट किया, क्या पुट किया भाई? जब आपने पुट किया x इक्वल्स टू 1, तो आपका p(1) क्या आया भाई? आपका p(1) आया 0। अगर p(1) आया 0, किसकी मदद से आया 0? x इक्वल्स टू 1 पुट करने की मदद से। इट इंप्लाइज दैट x - 1 इक्वल्स टू 0। हेंस क्या लिखेंगे हम? हेंस हम लिखेंगे कि x - 1 जो है फैक्टर है। किसका फैक्टर है भाई? आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और किसका फैक्टर है? तो आप लिख दोगे hence x - 1 is a factor of px, और ये लिख दिया आपने। और क्या ये सपने में लिखा आपने? कहीं से आपको क्या दूरदृष्टि प्राप्त हुई? नहीं भाई, ये चीज हमें मालूम पड़ी कहां से? हमें मालूम पड़ी फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो ब्रैकेट में लिख जरूर देना कि भाई कौन से थ्योरम की मदद से ये चीज आपने पता लगाई। तो भाई फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने ये चीज पता लगाई। तो आपको एक फैक्टर तो मिल गया x - 1। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 4 वाला है, तो एक फैक्टर से तो काम नहीं बनने वाला है भाई, आपको दूसरा फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालें? तो जैसे कि आपने पहला फैक्टर निकाला कुछ पुट करके, और पुट करने का आइडिया कहां से आया? तो भाई आइडिया आपको यहां से आया। अब इसी में से कोई और नंबर पुट करके देख लो, जैसे आपका आंसर 0 मिल जाए, आपको दूसरा फैक्टर भी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। अब मुझे तो याद है कि कौन सा नंबर पुट करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कैसे याद है? तो सर घर से सॉल्व करके आए हैं। तो हम पुट करेंगे आज x की जगह -1 को। अब x की जगह -1 कहां पुट करें भाई? पॉलिनोमियल में ही पुट करोगे ना सर, और कहां पुट करोगे? तो पहले पॉलिनोमियल क्या था बच्चों? भाई पॉलिनोमियल था आपके पास x टू दी पावर 4 x टू दी पावर क्यूब, लिख देते हैं हम x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 3। और क्या था भाई? और क्या था? -7x² - x, ये भी लिख देते हैं -7x² - x। और क्या था भाई? और था हमारे पास प्लस का 6, तो हमने लिख दिया प्लस का 6। क्या पुट कर रहे हो आप भाई? आप x की जगह -1
-1 पुट कर रहे हो तो हर जगह पुट करो, जहां जहां x वहां वहां -1। तो यहां पे भी चढ़ गया पावर -1 पे 4, यहां पे आ गया -1 पे 3, ये हो गया आपके पास -1 पे 2, यहां पे आपके पास मिल गया -1 और ये मिल गया आपके पास +6। अब कैसे करोगे सॉल्व? अरे अब तो -1 पे पावर है भाई, 1 पे थोड़ी पावर है कि आंसर सेम आएगा। अब थोड़ा टेंशन हो जाएगा। सर कोई टेंशन नहीं होगा, आप हमें सिखा चुके हो भाई। -1 पे 4 है, -1 पे 4 क्या है? एक इवन नंबर है। सर इवन नंबर कौन होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं, 4 2 की टेबल में आता है। तो -1 पे आपने एक इवन चलाया है। अब ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई माइनस पे इवन पावर यानी कि माइनस खत्म। तो -1 पे 4 चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको क्या लिख दो? 1 की पावर 4 लिख दो ना, -1 को हटाओ। अब यहां पे -1 पे पावर है 3, पावर है 3 है ऑड। यहां पे टेंशन की बात है? सर कोई टेंशन की बात नहीं है। हमको मालूम है कि जब भी माइनस पे ऑड चढ़ता है तो माइनस आ जाता है बाहर। तो बाहर प्लस साइन था, माइनस बाहर आ चुका है, तो प्लस माइनस क्या हो चुका है भाई? माइनस हो चुका है। तो यहां पे हमने लिख दिया माइनस और 1 पे पावर हमने चढ़ा दी किसकी? 3 की। ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सिमिलरली जब आप यहां पे आते हैं -1 पे 2 क्या है भाई? इवन नंबर है, 2 की टेबल में आता है तो माइनस हो जाएगा, खत्म। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 की पावर 2। माइनस और माइनस हो जाएगा क्या भाई? +1 हो जाएगा। ये आपके पास है +6। अब कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? तो भाई P ऑफ -1 है आपके पास 1 की पावर 4। अब तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसको 1 लिख देंगे, इसको भी 1 लिख देंगे। 1 का होल स्क्वायर तो बनता है 1। 6 + 1 क्या होता है सर? 6 + 1 होता है 7। ये 1 और ये -1 आपस में कैंसल। अब इधर देखो जरा आप, -7 × 1 बनेगा आपके पास -7। ये है आपके पास +7। बहुत अच्छी बात है क्योंकि -7 और +7 आपस में जुड़ के बनते क्या है भाई? 0 बनते हैं। यानी कि हमें दूसरा फैक्टर भी मिल चुका है। और सर क्या है दूसरा फैक्टर? तो चलिए देखते हैं भाई। हमने क्या पुट करा था? हमने पुट करा था x बराबर -1। किस में पुट करा था? Px में पुट करा था। तो P ऑफ -1 क्या मिला? हमें मिला 0। यानी कि आप कह सकते हो कि ये कब मिला आपको? जब आपने x की जगह -1 पुट करा। यानी कि आप कह सकते हो कि जब आपने x + 1 = 0 पुट करा। हेंस क्या लिखेंगे? x + 1 क्या है भाई? फैक्टर है। किसका फैक्टर है? Px का फैक्टर है। और ये बात आपको कहां से मालूम पता चली? तो भाई आपको फैक्टर थ्योरम की मदद से पता चली। तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्या भाई? ये चीज आपको पता चली फैक्टर थ्योरम की मदद से। इस तरीके से आपने दूसरा फैक्टर भी निकाल लिया। जैसा कि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि भाई डिग्री है 4 तो एक फैक्टर से नहीं बात बनेगी, आपको निकालने पड़ेंगे 2 फैक्टर। और आपने दोनों ही फैक्टर निकाल चुके हैं। क्या क्या निकाले हैं? एक फैक्टर आपने निकाला है x + 1, दूसरा क्या निकाला है? x - 1। तो चलिए देखते हैं क्या करें। तो भाई हमारे पास px था, इस px के 2 फैक्टर हो गए हैं। एक फैक्टर हमारे पास x + 1 आपके ऊपर, और पिछले ही पेज पे देखा था आपने दूसरा फैक्टर आपके पास x - 1। सर अब आप क्या स्टेप्स लगाओगे? अब वापस से हिट एंड ट्रायल करोगे क्या? आप पुट करके देखोगे किस पे 0 बनता है और फैक्टर निकालोगे? ऐसा करने में तो सर 2 तो आपको याद थे, बाकी तो आप याद करके आए हो नहीं घर से। अब कैसे करोगे आप? तो भाई हम यहां पे लॉन्ग डिवीजन का आइडिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइडिया। पर डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करने वाले। सर क्या मॉडिफाई करोगे आप? तो भाई मॉडिफाई हम ये करेंगे कि यहां पे x + 1 है, यहां पे x - 1 है, इनको कर दो आप क्या? मल्टीप्लाई। क्या करो? आपके पास ऊपर है x + 1, नीचे है x - 1, इनको आप कर दो मल्टीप्लाई। जी हां, तो हम फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करें भाई? मल्टीप्लाई ऐसे करें, x + 1 × x - 1। सर ये तो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, ये तो हमको आता ही नहीं है। वैसे तो आपको आता है, पर यहां पे हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी। कहां पे सीखी थी सर? चैप्टर एनसीईआरटी का जब पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया था ना प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सिखाई थी कि भाई ये तो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। कौन सी? x को आप a बोल दो, 1 को आप b बोल दो। क्या हो गया सर? x को a बोल दिया आपने तो a + b, ये क्या हो गया? a - b। अरे भाई a + b × a - b क्या होता है? आइडेंटिटी हमें कहता है a² - b² होता है। और a की जगह क्या पुट कर दो? x को वापस से पुट कर दो। b की जगह क्या पुट कर दो? 1 को वापस से पुट कर दो। तो a की जगह जब आपने x पुट किया तो ये बन गया
एक्स स्क्वायर, बी की जगह आपने 1 पुट किया तो 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का होल स्क्वायर तो वही चीज 1 बनेगी, तो ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ये इससे क्या फायदा हो गया, क्या बात बन गई, सॉल्व हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं, सॉल्व नहीं हुआ। अब सुनना, लॉजिक सुनना, ध्यान से लॉजिक सुनना, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक ये है कि भाई x प्लस 1 भी तो फैक्टर है, x माइनस 1 भी तो फैक्टर है, तो जब दोनों को किया तुमने मल्टीप्लाई, आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या ये भी फैक्टर होगा? जी बिल्कुल, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा भाई? पी एक्स का फैक्टर होगा। ये है आपका इंपॉर्टेंट लॉजिक इस क्वेश्चन में। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, जैसा कि आपने फाइंड आउट किया है कि एक्स प्लस 1 भी एक फैक्टर है, आपने फाइंड आउट किया है कि एक्स माइनस 1 भी एक फैक्टर है, तो आपने जब दोनों को किया है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई भी हमने ऐसा वैसा नहीं किया भाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा के की है, तो जो आंसर मिला वो भी क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। किसका? आपके पॉलिनोमियल का। यानी कि हम लिखने वाले हैं अगले स्टेप में कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज अ फैक्टर। भाई किसका फैक्टर? आपके पी एक्स का फैक्टर। सर डिग्री 4 थी, अभी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दो ही फैक्टर निकले हैं, एक एक्स प्लस 1 दूसरा एक्स माइनस 1, दो फैक्टर तो निकले ही नहीं है सर। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों बनाई गई थी? इसी के लिए तो बनाई गई थी। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स को, डिवाइड करने जा रहे हैं। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब आपका पी एक्स क्या था? तो भाई पी एक्स को लिखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि मुझे भी याद है नहीं। एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 3 लिख लेता हूं मैं, एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 3। और क्या था भाई, और क्या था? और था आपके पास माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स। लिख दो माइनस 7x स्क्वायर माइनस एक्स। लास्ट टर्म क्या था सर? लास्ट टर्म था प्लस 6। चलिए हमने यहां पे लिख दिया प्लस 6। तो क्या करने जा रहे हैं आप इस बड़े से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने वाले हैं। किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। किस मदद से? लॉन्ग डिवीजन की मदद से। तो चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया आपके पास बाहर, अंदर क्या आ गया भाई? अंदर तो बड़ा ही खतरनाक पॉलिनोमियल है, x की पावर 4, x की पावर 3, यहां पे है आपके पास 7x स्क्वायर, ये है आपके पास माइनस x, और ये है आपके पास प्लस 6। सर कैसे करोगे आप इतना बड़ा क्वेश्चन? अरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, एक एक स्टेप लेके चलो। कैसे? यहां पे है कौन? x की पावर 4, किससे करना पड़ेगा डिवाइड? x की पावर 2 से। तो क्या लिखोगे आप? x की पावर 4 को डिवाइड कर दीजिए किससे? x की पावर 2 से। तो जब आप x की पावर 4 को x की पावर 2 से करते हो डिवाइड, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो कितने बचेंगे भाई? x की पावर 2 बचेंगे। अब ये चीज तो आपको मालूम होगी, मैं वापस से नहीं समझाने वाला। तो यहां पे आपने लिख दिया x स्क्वायर, x स्क्वायर तो लिख दिया। आप क्या करोगे भाई? इस x स्क्वायर को कर दो ना मल्टीप्लाई, किसमें? ये वाली जो चीज है x स्क्वायर माइनस 1, इसमें। तो आप क्या करोगे? x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दोगे x स्क्वायर माइनस 1 से। चलिए फटाफट करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे आपके पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, तो यहां पे मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां पे आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर ही तो मिलेगा, और बीच का माइनस का साइन मैंने लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बनता है एक्स की पावर 4, और ये बन गया आपके पास एक्स की पावर 2। ये जो भी चीज बनी इसको एग्जैक्टली आप नीचे लिख दें। तो आपने लिखा x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 2। अब आपको थोड़ा बहुत स्टेप याद होगा, तो हम साइन क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। किसका साइन रिवर्स करते हैं भाई? तो जो भी चीज नीचे लिखी है उसकी। कैसे? तो x की पावर 4 के सामने क्या है? प्लस का साइन, हमको क्या बनाना पड़ेगा? माइनस। x की पावर 2 के सामने किसका साइन है? माइनस का, किसमें बदलना पड़ेगा? प्लस। तो इस तरीके से हमने इसको बदल दिया है। अब इसके बाद ये x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 से हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? 0। सर पिछले क्वेश्चन में तो वेरिएबल सेम होता था, वेरिएबल तो अभी भी सेम है, मतलब वेरिएबल की पावर भी सेम होती थी, जैसे कि एक्स स्क्वायर। अभी तो एक पे एक्स की पावर 3 है, एक पे एक्स की पावर 2 है। कैसे सॉल्व करोगे आप? कैसे ऐड करोगे? कैसे माइनस करोगे? कोई टेंशन की बात नहीं। अगर वेरिएबल की पावर हो अलग अलग, आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन उनके बीच में नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नहीं करेंगे सॉल्व? क्या नहीं, उन पावर्स को और उन वेरिएबल को आप बिल्कुल नीचे लिख दो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप उनको नीचे लिखो तो बड़े वाला पावर आगे हो, छोटे वाला पावर
पीछे हो, तो मैं एक्स क्यूब को आगे लिख दूंगा ऐसे एक्स क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे पीछे लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। सिंपल सा काम भाई, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और ध्यान रखना, बड़ा वाला पावर जो हो वो आगे, छोटा वाला पावर जो हो पीछे। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद वही डिवीजन का रिवाज, जो आपका अगला टर्म है जो कि है -7x², उसको नीचे ले आओ। तो फटाफट हम इसको नीचे ले आते हैं। ये हो गया आपके पास -7x²। अरे कुछ इंपॉर्टेंट बना, क्या इंपॉर्टेंट बना, यहां पे x² है, यहां पे भी क्या है x² है, वेरिएबल की पावर भी क्या है, सेम है। अरे फिर तो इनके बीच में एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, कैसे? तो चलिए देखते हैं। इस x² के सामने क्या है भाई, x² के सामने 1 है, इस x² के सामने क्या है भाई, -7 है। तो जब आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो x² को तो लिख दो x² और 1 - 7, एक में से 7 को घटा रहे हो, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हो, तो भाई -6 मिलेगा ना। और ये x³ को नीचे लिख दो आप x³। अभी साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई और वो सब काम नहीं किया, हमने तो बस उसको सॉल्व करा है। ऐसा मत सोचना कि सर अब इसको साइन चेंज कर दो और इसी में से ऐड कर दो, ऐसा कुछ मत करना। अब हम ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं। कौन सा वाला प्रोसेस? यहां पे आपके पास x³ है, इस x³ को किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, इस x² से। तो हम लिखेंगे कि आपके पास है x³, क्या है आपके पास? आपके पास है x³, किससे डिवाइड करिए आप डिवाइड करिए x² से। तो x³ अपॉन x², अरे ये तो x बचेगा, ये तो अब आपको बताने की जरूरत है नहीं, तो यहां पे आपने जाके लिख दिया +x। अब इस +x का क्या भाई, इस +x को मल्टीप्लाई करो ना x² - 1 से। तो x को बाहर रखो, x² - 1 को अंदर रखो और कर दो मल्टीप्लाई। तो x इंटू x², यहां पे x इंटू 1, x इंटू x² बना आपके पास x³, ये बना आपके पास x। तो आंसर क्या मिल गया, x³ - x। इसको जाके आप नीचे लिख दीजिए x³ - x। बहुत बढ़िया। अब कैसे करोगे सर सॉल्व? अब साइन चेंज करो, जो काम करना यहां पे किया था आपने वही काम। x³ के सामने कौन सा साइन, प्लस का साइन, तो क्या बन जाएगा माइनस। x के सामने कौन सा साइन, माइनस का साइन, तो क्या बन जाएगा प्लस। अरे x³ तो -x³ से कैंसिल होके 0 बन गया। पर सर वही दिक्कत हो गई, वेरिएबल की पावर अलग अलग है, इधर 2 है इधर 1 है, तो कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। -6x² को आप लिख दीजिए अलग और x को अलग लिख दीजिए। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसकी बड़ी पावर हो जिस वेरिएबल की, उस वाले चीज को आगे लिखिएगा, जिसकी छोटी हो उस वाली चीज को पीछे लिखिएगा। अब इसके बाद क्या भाई, इसके बाद वही चीज -x को आप नीचे ले आओ। क्या ले आओ आप, -x को नीचे। अरे देखने वाली बात यह हो गई कि यहां पे +x, यहां पे आपके पास -x, ये +x तो -x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा वहां पे। लेकिन ये -6x² अभी बचा हुआ है, यानी कि जब मैं कैंसिल कर लेता हूं, अब चीजों को थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इस +x और -x को हटा ही देता हूं ना, कुछ बचा ही नहीं है, तो हटा दिया मैंने, तो यहां पे -6x² बचा, वो तो कैंसिल हो गया। तो उसका अगला वाला टर्म ले आओ ना। अगला वाला टर्म क्या है, 6 है, आप 6 को नीचे ले आओ। तो आपने 6 को नीचे ले आए, तो ये हो गया आपके पास क्या, +6। ये स्टेप बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि जनरली डिवीजन में आप ऐसे स्टेप्स एनकाउंटर नहीं करते हो। बड़ा ही सिंपल डिवीजन है, पर थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स डिवीजन है, मतलब थोड़ा सा अलग है, चीजें जैसे होती हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आपके पास मिल गया -6x² + 6। अब क्या भाई, अब वही काम, यहां पे -6x² है, इसको किससे डिवाइड कर दो, इससे x² से डिवाइड कर दो। तो यहां पे चलते हैं हम, तो -6x² है, इसको हमने किससे डिवाइड करना है भाई, x² से डिवाइड करना है, कर दो फटाफट। तो जब आपने डिवाइड कर दिया तो x² से बचेगा, हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, -6। इस -6 को आप जाके यहां पे लिख दीजिए, लिख दिया मैंने -6। अब क्या सर भाई, इस -6 को करो ना मल्टीप्लाई, किस में मल्टीप्लाई करें सर, x² - 1 में। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x² - 1 में। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -6x², ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 6 × 1 6। बहुत बढ़िया। तो आपने नीचे जाके लिख दिया -6x² और ये बन गया +6। अरे वही साइन चेंज करने वाला रिवाज, जो भाई नीचे है उसको क्या करो, साइन को चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, -6x² बन गया +6x², +6 बन गया, क्या बन गया +6, -6 बन गया। अब देखोगे तो ये -6x² +6x² को कर देगा कैंसिल। अरे एक गड़बड़ हो गई, यहां पे +6 था, ओहो ये +6 था ना, तो मैंने नीचे लाना चाहिए था
+6। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मुझसे, मैंने +6 को नीचे लाया है तो मुझे +6 लिखना चाहिए था, मैंने गलती से -6 लिख दिया था। आप भी इस गलती से थोड़ा बचे। अब +6 को आप -6 से कैंसिल कर दोगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचा भाई आपके पास? 0 बचा। और ये तो होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि x² माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px, और जब आप फैक्टर से करते हो डिवाइड तो आंसर या रिमाइंडर क्या बनता है? 0, और रिमाइंडर बचा है क्या? 0। हेंस प्रूव्ड x² माइनस 1 इज फैक्टर। सर प्रूव नहीं करना था, हमको करना था फैक्टराइज। अब किसको करें फैक्टराइज? अरे भाई ये जो क्वेश्चन आया है ना x² प्लस x माइनस 6, सर इसको करना पड़ेगा आपको फैक्टराइज। अब कैसे करें फैक्टराइज? तो चलिए पहले तो उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? भाई हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस x माइनस 6। कैसे करें भाई इसको फैक्टराइज? बड़ा ही आसान काम है। पहले तो इसको लिख लो 1x², ये हो गया आपके पास 1x, और ये हो गया -6। जैसा कि मैंने सिखाया था आपको पहले वाले कोएफिशिएंट को, x² का कोएफिशिएंट और लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो आपने कर दिया 1 इंटू -6, आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया -6। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको सिखाया था भाई जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है? आप बोलोगे x, हाँ बिल्कुल x है, पर उसके सामने वाला नंबर है 1। आपको इस 1 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे तो 1 मिले पर मल्टीप्लाई करने पे -6 मिले। मुझे याद आ गया, एक 3 हो गया, एक -2 हो गया। देखो 3 प्लस -2 करूंगा तो 1 तो मिलेगा, और अगर मैं 3 को -2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी तो मुझे -6 मिलेगा। तो मेरी बात बन गई। तो मेरा मिडिल टर्म क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। और कैसे स्प्लिट हुआ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2। तो जहां पे आपने 1 देखा था, वहां पे क्या लिख दो? 3 - 2। बहुत बढ़िया। तो ये तो x² है, 1 देखा था वहां पे हम लिख देंगे 3 - 2। तो हमने ऐसे 3 - 2 लिख दिया, और x तो हमारा बाहर है, ये -6। अब x को मल्टीप्लाई भी कर दो आप, तो ये बन गया आपके पास 3x - 2x - 6। इसके बाद क्या? अरे इसके बाद कुछ नहीं भाई, कॉमन लेना है बस। x² है तो इसको आप x इंटू x लिख दो। 3x है आपके पास तो आप 3 इंटू x लिख दो। 2x है तो आप इसको 2 इंटू x लिख दो। -6 है तो 2 इंटू 3 लिख दो। कॉमन ले लो। यहां पे सिर्फ कॉमन आप x को ले सकते हैं, तो आपने x को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर यहां पे x बचा, साइन प्लस का बचा, यहां पे 3 बचा। यहां से आपने -2 को कॉमन लेना है, तो बचा क्या? यहां पे सिर्फ x। और जैसा कि मैंने सिखाया था कि माइनस वाली चीज को कॉमन लो तो ये वाली चीज बन जाएगी प्लस, तो यहां पे बचेगा 3। अब यहां से x + 3 और यहां से x + 3 ले लीजिए आप कॉमन, तो आपने ले लिया कॉमन। यहां से क्या बचा भाई? यहां से बचा x, तो लिख दो x। बीच का साइन क्या? माइनस, तो लिख दो माइनस। और यहां पे क्या बचा? 2। तो इस तरीके से आपका जो गिवन क्वाड्रेटिक है, जो कि क्वेश्चन था लॉन्ग डिवीजन मेथड में, आपने उसको भी फैक्टराइज कर दिया है। तो सर हुआ क्या भाई? हुआ ये कुछ ऐसा कि जो हमारा पॉलिनोमियल px था, इसके 2 फैक्टर्स तो हमने वो हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट कर करके निकाले थे फैक्टर थ्योरम की मदद से। और क्या थे वो 2 फैक्टर? एक फैक्टर था आपके पास x + 1, दूसरा फैक्टर था आपके पास x - 1। भाई 2 फैक्टर और आ गए हैं, और कहां है वो? एक फैक्टर है आपके पास x + 3 और दूसरा फैक्टर है आपके पास x - 2। तो तीसरा फैक्टर हो गया आपके पास x + 3 और चौथा फैक्टर हो गया आपके पास x - 2। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 4 थी, उसके फैक्टर भी कितने आए भाई? 4। और ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होते हैं। अगर डिग्री 4 है तो फैक्टर भी कितने होंगे भाई? 4 होंगे। और इस तरीके से आपके फैक्टर्स आपने निकाल लिए हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लगाए हमने, आपको सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मैं सारे स्टेप्स को आपको रिकैपिचुलेट कर देता हूं, जिससे कहीं पे भी आपको समस्या ना रहे। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन को, सारे स्टेप्स को एक बार और। तो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल था, आपने फोकस करा किधर? आपने कांस्टेंट टर्म पे फोकस करा, आपने पॉसिबल रूट्स निकाल लिए। उसके बाद आपने पुट करा x की जगह क्या? +1 को। तो आपको पता चल गया अरे भाई ये तो 0 बन गया। अब क्योंकि ये बन गया 0, तो इसकी मदद से आपने फैक्टर निकाल लिया। पहला वाला फैक्टर आपने x - 1 निकाला। इसी तरीके से आपने x की जगह -1 पुट करा, तो आपको दूसरा फैक्टर मिल गया, और वो क्या मिला? x + 1। तो भाई 2 फैक्टर्स आपको मिल गए, x - 1 और x + 1। तो दोनों फैक्टर्स को ढूंढने के बाद आपने दोनों फैक्टर को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको एक
फैक्टर मिला x स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड का कमाल है, आपने अपने पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 1 से कर दिया है डिवाइड। जब डिवाइड करते गए तो रिमाइंडर मिला 0, आपको मिल गया क्वेश्चन। और फिर आपने क्या करा, आपने अपने क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के पूरी तरीके से सॉल्व करा और वहां से दो और फैक्टर को निकाले। यानी कि जो आपका पॉलिनोमियल था उसके दो फैक्टर तो आपने हिट एंड ट्रायल से निकाले थे, और जो दो फैक्टर है आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाले हैं। और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। और कौन कौन से फैक्टर हैं भाई आपके पास है एक x प्लस 1, एक है x माइनस 1, एक है x प्लस 3 और एक है x माइनस 2। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था और इसके सारे फैक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। क्या क्या है भाई, अगर हम इसको px बोले तो इसका एक फैक्टर हमने निकाल लिया था x प्लस 1, दूसरा निकाल लिया था हमने x माइनस 1, तीसरा निकाल लिया था हमने x प्लस 3 था ना, शायद प्लस 3 था कि नहीं, हाँ भाई प्लस 3 था, तो x प्लस 3। और जो चौथा फैक्टर है हमारे पास वो है x माइनस 2। यानी कि जो हमारा बड़ा सा पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4, x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, हम उसको लिख सकते हैं इन सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई। यानी कि x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 मल्टीप्लाइडेड बाय x प्लस 3 और x माइनस 2। ये होता है आपका फैक्टराइजेशन। और किस थ्योरम का इस्तेमाल करा है, तो आपने भाई फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करा है। कब, पहले दो फैक्टर निकालने में, और बाकी दो फैक्टर निकालने में क्या इस्तेमाल करा आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड का। सर आंसर गलत हो जाएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, यही तरीका है और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक और तरीका है जो आप जानते हो, पुट कर करके, यानी कि एक बार आपने +1 पुट किया होता है, एक बार -1 पुट किया होता है, एक बार -3 और एक बार +2। तो ये तो भाई एग्जाम में गेस करना तो नेक्स्ट टू इंपॉसिबल टास्क है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया हो जहां पे बाई क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन होता है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे जहां पे हमारे पास एक और बाई क्वाड्रेटिक है और इसका भी क्या करना है, हमें इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। अब मैं वो आपको डिस्कस करता हूं कि यह क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा यूनिक क्यों है। अब ये क्वेश्चन अनोखा क्यों है भाई, बाकी क्वेश्चन से अलग क्यों है और क्यों थोड़ा सा हमको लगाना पड़ेगा अलग सा दिमाग। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपकी बाकी क्वेश्चंस थे, पहले बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। जैसे कि ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक था, इसके हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो कि x4 था, इसका कोएफिशिएंट क्या था भाई, इसका कोएफिशिएंट 1 था। तो कहानी थोड़ी सी आसान हो गई। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, जो हम ये वाला कर रहे हैं भाई, इसमें भी करना है फैक्टराइजेशन। डिग्री क्या है, 4 है, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक तो है पर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। ये थोड़ा सा हल्का सा चीजों को चेंज कर देगा। इतना भी नहीं करेगा कि आपको ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेंज हल्का सा स्लाइड करेगा और उसी चीज को हम देखने वाले हैं यहां पे। तो चलिए क्वेश्चन को हम फटाफट बढ़ाते हैं आगे। तो भाई हम पहले तो अपने पॉलिनोमियल का नामांकन कर देते हैं, नाम दे देते हैं उसको। तो हम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं px, जो कि हो गया 2x की पावर 4 x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ये हमने पॉलिनोमियल का दे दिया नाम। अब इसके बाद क्या सर भाई, इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कांस्टेंट टर्म पे फोकस करिए। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास भाई, कांस्टेंट टर्म है आपके पास -6। आपका फोकस होना चाहिए कांस्टेंट टर्म पे। तो आपका कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म सर, आपका कांस्टेंट टर्म है -6। अब क्या करना है भाई, -6 के पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं, -6 के पॉसिबल फैक्टर्स। यानी फैक्टर्स मतलब वो नंबर जिनसे आप -6 को डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना आए या कंप्लीटली डिवाइड कर दें। तो कौन है ऐसे नंबर, ऐसे नंबर है +1। जी हां, प्लस वाले भी होंगे। और क्या है भाई आपके पास +2, और क्या है आपके पास +3 भी मिल जाएगा, आपके पास +6 भी मिल जाएगा। और क्या क्या मिल सकते हैं आपको भाई, प्लस वाले हैं तो माइनस वाले तो बनते हैं, -1 -2 -3 और -6 भी मिल जाएगा। पर इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, तो उसी का रीजन छुपा है इस 2 में। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। वो अलग इसी 2 के कारण है। कैसे अलग है, तो भाई ये पॉसिबल रूट्स हैं, डन। पर इसका x टू द पावर 4 का जो कोएफिशिएंट है 2, इसके कारण कुछ और भी रूट्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, कुछ और भी रूट्स आ सकते हैं। जैसे कि भाई अपॉन 2 कर दो, जितने भी रूट्स निकाले हैं ना आपने, आप उन सबको अपॉन
2 कर दो तो +1 है, तो और क्या पॉसिबल रूट हो सकता है? +1/2 +2/2 करोगे तो 1 आएगा। अरे 1 तो पहले से ही है तो क्यों करोगे? +3/2 ये भी एक पॉसिबल रूट हो सकता है। +6/2 करोगे तो क्या आएगा? 3 तो पहले से ही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे अगर आप देखोगे तो -1/2 एक पॉसिबल, भाई प्लस है तो माइनस में तो बात बनती है ना। -1 को डिवाइड किया, -2 को 2 से डिवाइड करके -1 मिलेगा, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं। -3 को 2 से डिवाइड करके -3/2 मिलेगा, तो मिल गया हमें। -6 को 2 से डिवाइड करके -3 मिलेगा, तो कोई हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके पॉसिबल रूट्स, और इन्हीं में से कोई नंबर पुट करने पे आपको पॉलिनोमियल क्या देगा? 0 देगा, तो वहां से आपको एक फैक्टर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है भाई? डिग्री 4 है, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल है ये? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में आपको 2 फैक्टर निकालने पड़ते हैं, और वो 2 फैक्टर आप कहां से निकालोगे? तो आप इन सभी नंबरों से उन 2 फैक्टर्स को निकालने वाले हो। अब सर इन 2 फैक्टर्स को हम निकाले तो निकाले कैसे, किन नंबर्स को हम पुट करें? तो एक एक करके आपको हिट एंड ट्रायल करना होगा। पर सर क्योंकि घर से पढ़ के आए हैं तो सर को तो मालूम है कि भाई कौन से नंबर होने वाले हैं पुट। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन से नंबर को करने वाले हैं पुट। तो हमारा पॉलिनोमियल है 2x⁴ x⁻³ -14x² -19x -6। इसको पूरा लिख लेते हैं हम। तो जब हमने इसको लिखा, क्या लिखा भाई? हमारा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x4 x3, पहले इतना लिख लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है 2x4 और फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास है फिर x3। और क्या है भाई हमारे पास? और है हमारे पास -14x² -19x -14x² -19x। बहुत बढ़िया। और क्या है भाई हमारे पास? और है हमारे पास -6। बहुत बढ़िया। और है हमारे पास -6। तो कहां कहां से नंबर पुट करने हैं ये आप जानते ही हो। इन नंबरों में से कुछ नंबर आपको पुट करने हैं। और कितने नंबर पुट करने हैं? 2, क्योंकि कितने फैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे? 2। क्यों 2 निकालने पड़ेंगे? क्योंकि क्वेश्चन है डिग्री 4 वाला, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो चलिए सबसे पहले जो मुझे मालूम है आपको पुट करके देखना पड़ेगा वो है -1। तो आप क्या करोगे? आप -1 पुट कर दो। किसके अंदर पुट कर दो? पॉलिनोमियल के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे पुट x = -1। चलिए करते हैं पुट। हर जगह पुट करना है, कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। तो p ऑफ -1 हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ -1⁴, यहां पे -1⁴, यहां पे भाई -1⁴, यहां पे 19 टाइम्स ऑफ -1, और ये तो -6 है, इधर कोई x की जगह पुट करने की जरूरत है नहीं। तो p ऑफ -1 मिल गया आपको। अब -1⁴, अरे 4 इवन नंबर है भाई, माइनस पे इवन नंबर चढ़ाओगे तो माइनस तो खत्म हो ही जाएगा ना। तो 1⁴ लिख दो इसको। क्यों तुम -1⁴ लिखे बैठे हो? अब इधर -1⁵ है, 3 तो ऑड है भाई। माइनस पे ऑड चढ़ाओगे तो जैसा कि मैंने सिखाया था, माइनस को बाहर ले आओ। तो बाहर पहले से ही प्लस बैठा है, माइनस बाहर आया तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहां पे हो गया हमारे पास माइनस, और ये अंदर बन गया 1 का क्यूब। बहुत बढ़िया। वापस से -1⁴ है। अरे अच्छा इधर -14 है। ओहो ये तो गड़बड़ हो जाती है अभी। तो -14 लिखते हैं। ये -14 है, -1⁴ है। 2 क्या है? इवन है भाई। इवन नंबर है माइनस पे तो माइनस तो प्लस में बन ही जाएगा। तो ये तो +1 बन गया। -19 × -1 बन जाएगा आपके पास +19, और ये आपके पास है -6। इस तरीके से थोड़ा बहुत हो चुका है सॉल्व। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। p ऑफ -1, 1⁴ है तो उसे तो 1 लिख दो, 1⁵ है तो उसे भी 1 लिख दो। 14 × 1 -14 × 1 -14, 19 -6 क्या होता है भाई? ये तो 13 होता है। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो p ऑफ -1 ये बन गया आपके पास 2 -1, -14 + 13 क्या होगा? -1 होगा। अब ये चीज आपको आनी चाहिए भाई, 9th क्लास में हो, इंटीजर आप 7th 8th में सीख चुके हो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे आप तो p ऑफ -1, 2 -1 होता है 1, 1 - 1 क्या होता है? 0। अरे वाह, बात बन गई। आंसर 0 आ चुका है। यही तो हमको चाहिए था कि कोई ऐसा नंबर हम पुट करें पॉलिनोमियल के अंदर कि हमारा आंसर आ जाए 0, जो कि आ चुका है। अब इसके बाद क्या भाई? आपने x की जगह -1 पुट करा। क्या करा? ध्यान से देखिएगा। आपने x की जगह -1 पुट करा तो आपको क्या मिला? आपको p ऑफ -1 0 मिला। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब x की जगह -1 पुट करने से बात बनी। -1 को इस तरफ ले आओ, -1 को इस तरफ ले आओ तो x + 1 = 0 हो जाएगा।
यानी कि यहां पे हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और हम क्या लिखेंगे, हेंस 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 x प्लस 1 इज अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, आपके px का फैक्टर, आप लिखेंगे हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर, फैक्टर किसका है भाई, फैक्टर है आपके px का। और क्या ये बात आपको सपने में पता चली, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, ये बात हमें तो एक थ्योरम से पता है ना, जिस थ्योरम का नाम है सर फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने एक फैक्टर निकाला है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डिग्री 4 है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे, अभी तो सिर्फ एक फैक्टर निकला है। अब दूसरे फैक्टर की ओर बढ़ते हैं सर, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, तो चलिए वही आपको पुट करना पड़ेगा। और कहां से पुट करना पड़ेगा भाई, ये जो इतने सारे नंबर्स निकाले हैं इनमें से आपको पुट करना पड़ेगा। इसने तो दे दिया, अब इसकी जगह कोई और। जनरली होता क्या है, जनरली हम जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, जनरली जैसे कि यहां पे -1 फैक्टर है, तो होता क्या है, इसके बगल वाला कौन, -2, ये भी फैक्टर निकल आता है। जरूरी नहीं है ऐसा, जनरली बोल रहा हूं। तो भाई इसी चीज का हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, हम पुट कर देते हैं x की जगह -1 करा था, अभी उसके बगल वाला -2 पुट करते हैं। तो हम जरा x की जगह भाई -2 को पुट कर देते हैं। तो पहले हमें पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, हमारा जो पॉलिनोमियल था उसको लिखेंगे पहले आराम आराम से। हमारा पॉलिनोमियल था px, जो कि था आपके पास 2x की पावर 4, और क्या था भाई, और था x क्यूब, और था x क्यूब, और क्या था, और क्या था, और था आपके पास -14x स्क्वायर -19x -6, -14x स्क्वायर -14x स्क्वायर, और आपके पास है -19x -6। बहुत बढ़िया, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्या पुट करना है, -1 के बगल वाला कौन, -2। तो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू -2, लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू -2। चलिए पुट करते हैं। तो हमने पुट कर दिया, तो भाई जहां जहां x है वहां वहां -2 है, तो यहां पे भी -2 की पावर 4, यहां पे भी -2 की पावर क्यूब, यहां पे -14 -2 की पावर स्क्वायर, यहां पे -19 इंटू -2, यहां पे -6। बहुत बढ़िया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, p ऑफ -2 लिखे रखो। अब वही बात, माइनस पे पावर है 4, 4 है इवन, तो माइनस को हटा दो ना, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, -2 पे पावर है क्यूब की, क्यूब एक ऑड नंबर है, तो मैंने क्या सिखाया था, माइनस बाहर आएगा। पहले से ही कौन बैठा है भाई, पहले से ही प्लस साइन बैठा है, माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 2 की पावर 3 है। अब इधर भी देखोगे आप तो -14 तो है ही बाहर, -2 पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यानी कि वही इवन नंबर, उसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस को हटा देगा, तो ये भी आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे -19 इंटू -2 है, माइनस इंटू माइनस हो जाता है आपके पास प्लस, 19 2 हो जाता है आपके पास 38, ये बन गया आपके पास 38 -6। इसके बाद क्या भाई, p ऑफ -2 है 2 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होती है सर, नहीं मालूम हमको, तो भाई होती है 16। कैसे मालूम सर आपको, 2 की पावर 4, 2 2 4, 2 8, 2 16। 2 की पावर 3 होती है आपकी 8, यहां पे 2 स्क्वायर बन गया आपके पास 4। 38 -6 कितना बनता है सर, सर 32 बनता है, मालूम है हमको। और सॉल्व करते हैं इसको, p ऑफ -2, 16 2 32, ये आपके पास -8, 14 4 56, और ये आपके पास +32। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और। p ऑफ -2, 32 -8, 32 में से 8 को घटाओगे तो मेरे हिसाब से तो भाई +24 मिलेगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। -56 +32, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो 110% आपको मिलेगा -24। तो आपके पास +24 था, आपके पास -24 था, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो p ऑफ -2 आपको मिल गया क्या भाई, p ऑफ -2 आपको मिल गया 0। अरे यही तो हमको चाहिए था, 0 बनना चाहिए था और 0 बन चुका है। और ये 0 कहां से बना भाई, देखते हैं। तो हमने लिखा, जब हमने पुट करा, क्या पुट करा, x की जगह -2, तो हमारा p ऑफ -2 जो बना वो बना 0।
तो भाई x की जगह -2 पुट करने से बना, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर। किसका फैक्टर है भाई, ये आपके फैक्टर है px का। तो px के दो फैक्टर्स हमने निकाल लिए, हमने px का एक फैक्टर निकाला था, क्या भाई, एक फैक्टर निकाल लिया था हमने x प्लस 1, दूसरा फैक्टर हमने क्या निकाला, दूसरा फैक्टर हमने निकाला x प्लस 2। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि जब आप ये दो फैक्टर्स निकाल लेते हैं उसके बाद क्या, आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में कर देते हो मल्टीप्लाई। तो आप क्या करने वाले हैं, आप x प्लस 1 को x प्लस 2 से करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो हम फटाफट सॉल्व करते हैं, यहां पे हमने लिखा है x प्लस 1, यहां पे हमने लिखा है x प्लस 2, इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसा कि मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया था भाई, पहले वाले ब्रैकेट पे फोकस करो, पहले वाले ब्रैकेट से आप x को लो, इस x को किस में मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस 2 में, इस वाले ब्रैकेट से आप किसको लो, प्लस 1 को लो, इसको किस में मल्टीप्लाई करो भाई, x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करो। अब फटाफट हम इसको करते हैं सॉल्व, x मल्टीप्लाई होगा आपके x से, ये x मल्टीप्लाई होगा आपके 2 से, ये 1 मल्टीप्लाई होगा आपके x से, ये 1 मल्टीप्लाई होगा आपके 2 से। बहुत बढ़िया, ये बड़े अच्छा मल्टीप्लिकेशन है। x इंटू एक्स क्या होता है सर, x स्क्वायर होता है, x इंटू 2 क्या होता है, 2x होता है, x इंटू 1 क्या होता है, x होता है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। अब जरा इसको ध्यान से देखोगे आप तो x स्क्वायर तो मिल गया, इधर देखो वेरिएबल सेम है, एडिशन हो सकता है, 2x है और ये कौन है, 1x है, तो 2 प्लस 1 क्या होता है भाई, 3 होता है, तो ये बन गया 3x और ये बन गया आपके पास 2, यानी कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लिया। क्या बड़ी बात हो गई सर मल्टीप्लाई करने से, बात ये हुई कि भाई x प्लस 1 भी फैक्टर है, बिल्कुल है, x प्लस 2 भी फैक्टर है, हाँ जी सर। तो भाई आपने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला, तो ये चीज भी तो फैक्टर हुई। क्या बोला मैंने भाई, फैक्टर इंटू फैक्टर, क्या ऑब्टेन किया, आपने एक और फैक्टर ऑब्टेन किया। और किसका फैक्टर ऑब्टेन किया है, तो आपने अपने पॉलिनोमियल का फैक्टर ऑब्टेन किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टेप पे। अब हम लिखेंगे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस बात को याद रखिएगा, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये किसका फैक्टर है भाई, ये आपका फैक्टर है, फैक्टर किसका फैक्टर है, आपके px का फैक्टर। और px क्या है अभी हम देखते हैं, वो आप जानते ही हो। तो ये आपका फैक्टर है। तो जैसा कि आपको स्टेप्स पिछले क्वेश्चन में याद होगा, हम दो फैक्टर निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ा फैक्टर बनाते हैं, और इस बड़े से फैक्टर से डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करते हैं भाई, तो हम हमारे पॉलिनोमियल यानी कि px को डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि हम px को डिवाइड करने वाले हैं, किससे, हम डिवाइड करने वाले हैं इस चीज से, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से। तो चलिए डिवीजन प्रोसेस को बढ़ाते हैं आगे। और कौन सा डिवीजन प्रोसेस, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को बाहर लिखेंगे, जैसा कि आपको याद होगा डिवीजन कैसे करते हैं। और अंदर जो है हमारा पॉलिनोमियल हम लिख देंगे, क्या है हमारा पॉलिनोमियल, 2x4 x क्यूब। तो जल्दी लिख देते हैं 2x4, यहां पे हो गया आपके पास x क्यूब, बहुत बढ़िया। और क्या है भाई आपके पास, माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x, माइनस 14x स्क्वायर माइनस क्या है भाई 19x, बहुत बढ़िया। और लास्ट में है आपके पास -6। अब वापस से जो स्टेप्स हमने सीखे थे एक एक करके हमें करने पड़ेंगे अप्लाई। ये जो ऊपर वाली चीज है मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको अलग से लिखने की क्या जरूरत है। चलिए अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहां पे 2x की पावर 4 है, तो 2x की पावर 4 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पे जो सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर क्या है, x स्क्वायर। याद रखिएगा सबसे बड़े पावर को सबसे बड़े पावर से आप डिवाइड कर दो। तो आप क्या करो भाई, यहां पे जो 2x4 है इसको आप डिवाइड कर दो x स्क्वायर से, तो आपको ऑब्टेन होगा 2x स्क्वायर। कैसे जानते हो भाई, 2 तो 2 है बाहर आ गया, x की पावर 4 है नीचे, x की पावर स्क्वायर है, तो 4 है नीचे, 4 है ऊपर, 2 है नीचे, तो बचेंगे 2, डिवाइड में कैंसिल होते हैं, तो 2x स्क्वायर आपको मिल गया। तो ये 2x स्क्वायर आप यहां पे जाके लिख दो 2x स्क्वायर। अब इसके बाद क्या भाई, ये जो 2x स्क्वायर आपने ऑब्टेन किया है, आप इसको मल्टीप्लाई करो इस पूरे से। किससे मल्टीप्लाई करो, ये जो इतना बड़ा नंबर ऑब्टेन है ना, नंबर तो नहीं, एक पॉलिनोमियल जो है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यहां पे लिखोगे 2x स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय x स्क्वायर,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तो 2 मिल गया और x की पावर आपको 4 मिल गई, स्क्वायर और स्क्वायर है तो 4 तो मिल ही जाएगा। नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 3 आपको मिल गया 6, और x स्क्वायर इंटू x आपको मिल जाएगा x क्यूब, 2 2 आपको मिल जाएगा 4, और यहाँ पे आपको मिल गया x स्क्वायर। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया, इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली आप नीचे जाके लिख दीजिए। तो क्या ऑब्टेन किया है आपने ऑब्टेन किया है 2x4, आपने ऑब्टेन किया है 6x क्यूब, बहुत बढ़िया, और आपने ऑब्टेन किया है 4x स्क्वायर, उसको भी जाके लिख दीजिए। अब आपको अगर प्रोसेस याद होगा, हम साइन चेंज करते थे। क्या करते थे भाई? हम साइन चेंज करते थे। किनका साइन चेंज करते थे? तो नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करते थे। कैसे चेंज करते हैं? तो 2x4 तो प्लस में है, तो इस प्लस को माइनस में आप कन्वर्ट कर दो। 6x क्यूब किस में है? प्लस में है, तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। सिमिलरली 4x स्क्वायर किस में है? प्लस में है, तो किस में कन्वर्ट होगा? माइनस में। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया? हमने साइंस को चेंज कर दिया, ये 4 ये ऐसा। अब साइन चेंज करने के बाद आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है उसको करना पड़ेगा। पहली चीज तो आप ये देखोगे कि ये प्लस 2x4 इस माइनस 2x4 से कैंसिल होकर यहां पे बना देगा 0, जो कि हमारे क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है। अब यहां पे आप देखोगे तो इधर ऊपर x क्यूब है, नीचे भी x क्यूब है। अरे ये तो अच्छी बात है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो आप क्या करो, उनको सेम लिख लो, x क्यूब। अब यहां पे इस x क्यूब के सामने क्या है? 1 है, तो ऊपर 1 है, नीचे -6 है, तो 1 - 6 क्या होता है भाई? 1 - 6 जो होता है वो आपके पास क्या होता है? 1 - 6 आपके पास -5 होता है। तो आपने लिख देना है यहां पे क्या? यहां पे आप लिख दोगे -5x क्यूब। बहुत बढ़िया। अब इधर फोकस करो, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात है, तो x स्क्वायर नीचे लिख लो, और -14 है और -4 है, तो -14 और -4 को जब आप ऐड करोगे तो आपको -18 मिलेगा। अब ये बेसिक स्टेप्स है भाई, आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप क्लास 8 तो पास हो। अब ये -19x जो है इसको साइन के साथ आप नीचे ले आओ, -19x पूरा साइन के साथ नीचे ले आना है। ऐसा नहीं कि 19x ले आओ और साइन को वहीं पे छोड़ दो, कहानी नंबर भी फिर वहीं पे छूट जाएंगे। चलिए अब इतना तो कर लिया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमको ये करना है वही बात, सबसे बड़ी पावर को इधर के सबसे बड़ी पावर से करेंगे हम डिवाइड। तो इधर की सबसे बड़ी पावर -5x क्यूब, यहां की सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने वाले हैं कि हमारे -5x क्यूब, ये रहा -5x क्यूब, इसको डिवाइड करने वाले हैं x स्क्वायर से। तो कर देते हैं भाई डिवाइड। तो -5 तो आपके पास बच गया, ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो एक x बचेगा। ये -5x को आप यहां पे आके लिख दीजिए -5x। बहुत बढ़िया। अब इसका अगला स्टेप भी आपको मालूम है, ये जो -5x आपने ऑब्टेन किया है इसको आप इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप यहां पे लिखोगे -5x, और इसको मल्टीप्लाई कर देने वाले हो आप किससे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से। तो चलिए फटाफट इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -5x जब मल्टीप्लाई होगा किससे? सबसे पहले आपके x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर -5x किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? वो आपके 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका -5x मल्टीप्लाई होगा आपके 2 से। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, काफी सिंपल है। अब तक तो आप लोग एकदम प्रोफेशनल बन चुके होंगे मल्टीप्लिकेशन करने में। तो यहां से -5 ये बन गया आपके पास x क्यूब, ये बन गया आपके पास -15, ये बन गया आपके पास x स्क्वायर, ये बन गया 5 2 10 -10x बन गया। और ये जो चीज आपने यहां पे ऑब्टेन की, इसको एग्जैक्टली जाके नीचे लिख दो। थोड़ा सा ऊपर नीचे है पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो आपने लिख दिया यहां पे -5x क्यूब, अगला टर्म है आपके पास -15x स्क्वायर, और उसका अगला टर्म है आपके पास -10x। ये जाके हमने लिख दिया। इसका अगला प्रोसेस भी आपको याद होगा, हम साइन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। अच्छी बात है, सबके सामने माइनस है तो सबको क्या कर दो भाई? प्लस कर दो। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। इसके बाद अगर आप देखोगे तो -5x क्यूब ने +5x क्यूब को कर दिया कैंसिल, तो यहां बचा क्या? 0। इधर देखोगे आप तो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को ले आओ नीचे, ऊपर बचा -18, नीचे बचा +15, तो -18 + 15 होता है -3। अब इधर ऊपर बचा -19, नीचे बचा 10 और बगल में है x, तो पहले तो x को लिख दो, और -19 और 10 होगा आपके पास -9x। अब क्या करोगे भाई? -9x। भाई अब जो लास्ट टर्म है आपके पास -6, आप उसको भी नीचे ले आओ, तो आपने -6 को नीचे ले आया ऐसे। अब वही स्टेप वापस से, यहां पे सबसे बड़ा पावर -3x स्क्वायर, यहां पे सबसे बड़ा पावर x स्क्वायर। तो आप जानते हैं आप क्या करने वाले हैं? आप ये करने वाले हैं, यहां पे कर देता हूं मैं, कि
आप -3x² को डिवाइड करने वाले हो, भाई किससे डिवाइड करने वाले हो, तो आप x² से डिवाइड करने वाले हो, तो कर देते हैं। तो आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला x² कैंसिल, आपके पास मिला -3। इस -3 को आप ऊपर जाके लिख दोगे, ये लिख दिया हमने, अरे बाप रे मिट गया, ये जाके हमने लिख दिया -3। और आप जानते हो कि -3 को क्या करने वाले हो, आप इस पूरे बड़े से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए -3 हम लिखते हैं, -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरा सब कुछ, x² है हमारे पास, फिर हमारे पास 3x है, देखते जाइएगा, और फिर हमारे पास +2 है, तो ये हमने +2 लिख दिया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3x², ये -3 इंटू -3x, अरे भाई ये -9x बचेगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन अब आप जानते हो, ये -6 बन गया। ये पूरी चीज को आप नीचे लिख दीजिए, तो यहां पे आपने लिख दिया -3x², ये बन गया आपके पास -9x, और ये बन गया -6। अरे वही बात भाई, साइन को क्या कर दो, चेंज कर दो, -3x² + 3x² बन गया -9x + 9x बन गया -6 + 6 बन गया। अब इसके बाद तो चीजें कैंसिल हो ही जाएंगी, कैसे, -3x² आपके +3x² से कैंसिल हो गया, -9x आपके +9x से कैंसिल हो गया, और -6 आपके +6 से कैंसिल हो गया। बचा क्या भाई, बचा अंडा यानी कि 0, और जो कि तो होना ही था। क्यों होना था भाई, इसलिए होना था क्योंकि x² + 3x + 2 क्या है भाई, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, आपके px का फैक्टर है, और इस कारण रिमाइंडर 0 आना ही था। अब हमारा पूरा ध्यान किधर गया, हमारा पूरा ध्यान गया इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन अब डिसाइड करेगा कि बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि 2 फैक्टर्स तो हम ऑब्टेन कर चुके हैं, x+1 और x+2। भाई डिग्री 4 थी, 4 फैक्टर होने थे, 2 फैक्टर ऑब्टेन है, x+1 x+2, बाकी 2 फैक्टर किधर छुपे हैं, तो बाकी 2 फैक्टर इस क्वाड्रेटिक में छुपे हुए हैं। तो अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करके बाकी 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक को अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक क्या है, तो आपका क्वाड्रेटिक था, जितना मुझे याद है, कहां था आपका क्वाड्रेटिक, लिखना पड़ेगा, वापस से लिख लेते हैं हम अपने क्वाड्रेटिक को। हमारा क्वाड्रेटिक क्या था, क्वाड्रेटिक था हमारे पास, लेट गिव मी अ सेकेंड, क्वाड्रेटिक था, कहां गया क्वाड्रेटिक, हाँ, 2x² - 5x - 3, 2x² - 5x - 3, 2x² - 5x - 3, 2x² - 5x - 3। चलिए क्या था आपके पास क्वाड्रेटिक, 2x² - 5x - 3। याद होगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे भाई, आपके पास यहां पे 2 है, यहां पे -3 है, तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, पहले वाला x² के कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट टर्म से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 कर दिया, आपको मिल गया -6। इसके बाद क्या, ये जो -5 है मिडिल टर्म, इसको 2 हिस्सों में क्या करना है, तोड़ना है। कुछ ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे आंसर मिले -5 और मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिले -6। अरे बड़ा आसान काम है। एक हो गया आपके पास -6 और एक हो गया 1, -6 + 1 जब आप करते हो तो आंसर मिलेगा -5, और जब -6 × 1 करते हो तो भाई आंसर मिलता है -6। हमारा काम हो चुका है। यानी कि जहां पे आप -5 को देख रहे हैं वहां आप क्या लिख दें, -6 + 1 लिख दे। तो फटाफट हम लिख देते हैं, हमने -5 की जगह क्या लिख देना है, हमने लिख देना है -6x + x - 3। वो x कहां से आ गया भाई, तो वो उस 1 में मल्टीप्लाई हुआ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपने जो भी नंबर ऑब्टेन किए हैं ना, वहां पे बेसिकली x लिख दीजिए, तो -6x और 1x। अब यहां पे और यहां पे फोकस करिए। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, इसको हम लिख देते हैं 2 × x × x, ये लिख दिया हमने। ये 6x है, इसको हम लिख देते हैं 2 × 3 × x, ये भी लिख दिया हमने। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो x - 3 छोड़ देते हैं। अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो देखिए यहां पे, यहां से 2 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, इसमें से भी 2 और x को कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो 2 और x को कॉमन निकाला हमने, तो हमें 2x मिल गया। यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा x, यहां पे बचा माइनस, और इधर बचा 3, और इधर तो आपके पास x - 3 है ही, वो आपने लिख दिया। अब यहां से x - 3 और यहां से x - 3 को आपने कॉमन लिया, तो हम x - 3 को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहां पे आपके पास बचा क्या, यहां पे आपके पास बचा 2x, ये बीच का प्लस आया और यहां पे कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। ये चीज तो मैं सिखा ही चुका हूं। और इस तरीके से आपने जो 2 छुपे हुए फैक्टर थे वो भी निकाल दिए हैं। तो 2 फैक्टर तो आपने पहले ही निकाल लिए थे, क्या
निकाले थे भाई, आपके पास fx जो था आपने दो फैक्टर पहले निकाल लिए थे, एक आपने x+1 निकाल लिया था, आपने एक x प्लस क्या निकाला था 2 निकाल लिया था, और दो फैक्टर यहां से आपने निकाल लिए, क्या निकाले, एक x-3 निकाला और एक आपने निकाल लिया 2x+1, और इस तरीके से आपका जो फैक्टराइजेशन है आपने उसे कर लिया है खत्म। तो ये सारे स्टेप्स ही आपको जरूरी हैं याद रखना। अब सारे स्टेप्स एक एक करके मैं आपको रिकैपिचुलेट कर देता हूं जिससे कहीं पे भी आपको डाउट ना बचे। तो भाई क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है, आपके पास ये पॉलिनोमियल है, फोकस करना है कहां, फोकस करना है कांस्टेंट टर्म पे। अब कांस्टेंट टर्म को आपने क्या किया था भाई, उस सिंपल से रूट्स आपने फैक्टराइज वगैरह किए थे, बस वो जो 2 का इंपॉर्टेंस है यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा काउंट हो जाता है कभी कभार। तो आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पे रूट 1/2 और -3/2 ऐसे भी आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस चीज का डिस्कशन यहां पे किया है। तो ये सब करने के बाद आपने क्या किया था भाई, ये सब करने के बाद आपने ये किया था कि आप इस स्टेप पे आ गए थे, आपने एक बार x की जगह -1 पुट करा, आपको एक फैक्टर मिल गया, फिर आपने x की जगह -2 पुट करा, आपको दूसरा फैक्टर मिल गया, और उसके बाद आपने क्या किया भाई, आपने दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपने एक बड़ा फैक्टर ऑब्टेन किया, और इसके बाद क्या किया, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपने सबसे बड़े पॉलिनोमियल को अपने नए फैक्टर से कर दिया है डिवाइड, और आपने ऑब्टेन किया क्या, आपने ऑब्टेन किया अपना क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, फाइनली उस क्वेश्चन को आपने कर दिया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व। तो जब आपने क्वेश्चन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा तो आपको दो और फैक्टर मिल गए। तो ये सारे स्टेप्स ही आपके जरूरी हैं जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व, और एक भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन की बात रही, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया भाई, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया है फैक्टराइजेशन, और किसका फैक्टराइजेशन डिस्कस किया हमने, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन डिस्कस किया है, और क्वाड्रेटिक नहीं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन डिस्कस किया है, एट लेंथ डिस्कस किया है, हर एक छोटा सा छोटी बात मैंने आपको डिस्कस की है कि ये चीज होती है तो क्यों होती है और कहां से होती है। साथ में आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है भाई, यहां पे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपको करना है इसे क्या, आपको करना है इसे फैक्टराइज। यहां पे गिवन है कि x+2 क्या है इसका फैक्टर, ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आपको वो सारा कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले भाई आप x+2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, आपको उस क्वाड्रेटिक को करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये सारी बात ध्यान रखने के बाद आई होप आपको फैक्टराइजेशन तो क्लियर है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब जाते जाते आप ये तो जानते ही हैं कि ये सारा कंटेंट आपने कहां सीखा है भाई, आपने मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे सीखा है, पर आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं भाई, तो आप गूगल क्रोम में टाइप कर सकते हैं www.magnetbrains.com, और फिर खुलेगा आपके पास ये पेज जहां पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस के अंदर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ खुलेगा ये विंडो जहां पे आपको मेरी पिक्चर यहां पे दिख जाएगी। आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हो या किसी और टीचर के भी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो, पर आपका मन है कि मेरे वीडियोस देखो तो भाई आप इस यहां पे वॉच नाउ का ऑप्शन रहता है नीचे, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। जब आप उस वॉच नाउ को क्लिक करोगे, जैसे यहां पे आप देख सकते हो कि वॉच नाउ रहता है, ऐसे मेरे वीडियो के नीचे भी वॉच नाउ रहता है, आप उसको क्लिक करेंगे। तो जब आप उसको क्लिक कर दोगे तो एक और विंडो खुल जाएगी जो कि खुलेगी कुछ ऐसी, जिसपे मेरी फोटो बड़ी सी बनी रहेगी और यहां पे लिखा रहेगा क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो भी बुक मैं सॉल्व करवा रहा हूं उससे रिलेटेड। अब इसमें भाई आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, जैसे कि मान लो आपको सिलेबस ओवरव्यू देखना है तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, उसके नीचे वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई एक लेक्चर है, 2 लेक्चर है, आप उनको देख सकते हो। मान लो आपने नीचे क्लिक कर दिया पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, कि भाई मन है कि हम सीखे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या, तो जब आप उसको क्लिक करोगे तो एक और पॉपअप विंडो ओपन होगा जो कि कुछ ऐसा ओपन होगा और मैं वहां पे आपको पढ़ाता मिल जाऊंगा। अब मान लीजिए आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया, सब कुछ सीख लिया, सर आपको इंटरेस्ट हुई कि भाई एक और वीडियो देखूं मैं, तो यहां पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो नया वीडियो खुल जाएगा, आप उसको भी देख लीजिए। और इस तरीके से आप सब कुछ एकदम ऑर्डर वाइज देख सकते हो। यह है फायदा जब आप हमारे वेबसाइट पे जाते हो, आपका तो वेबसाइट है ही भाई, हमारा भी है, तो उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली अरेंज आपको मिल जाती है। अब एक और बात आप ये जानते ही हो भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और कोई भी पेमेंट आपसे यहां पे नहीं ली जाती है।
ऑन योर बिहाफ। भाई आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जिससे आपके और भी दोस्त आ सके और हमसे सीख सके। एट लास्ट कमेंट जरूर करना, जिससे आप अपने रिएक्शंस मुझसे शेयर कर सको और मैं उनको देखूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।